एपिसोड की शुरुआत में ऐश सोचता है कि एक एमपीसी यहाँ लेक किंगडम से एक बर्ड जो यहाँ पे ऑर्डर करता है मॉन्स्टर को उसके ही फ्लूइड से यूजर उसको बोलते थे पीप पेपर वे हमको वो बंदे को किल करना है होगा और उन्हें हल्लाता है डेमन शूट करो वो बंदे को अभी और डेमन के हाथ कांपते हैं और वो हम उसको देखते हैं बर्ड गाय को और उन्हें उसके टोपी पे हाथ रखता है और ऐश चिल्लाता है डेमन और उतने में ही उन्हें वहाँ से गायब हो जाता है और डेमन यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना योर हाइनेस मगर वो यहाँ पे अगर एनिमी भी रहा तो मैं उसको शूट नहीं कर सकता है कोई इंसान को और ऐश सोचता है कि ये काफ़ी एक्सपेक्टेड रिएक्शन था क्योंकि डेमन यहाँ पे जो है वो हीलर होने होना था मगर यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इंसान आए हमारे यहाँ पे एनिमीज के बीच में तो उसका यहाँ कोई चॉइस नहीं रहेंगे मगर उनको फाइट करना पड़ेंगे लोगों को ये फ्यूचर के अंदर भी अगर उन्होंने ओवरकम नहीं करा ये प्रॉब्लम को तो डेमेंस की जो बैटल कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे ड्रॉप होंगी आधी से ज़्यादा फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है कि चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं और सोचता है कि अभी के वास्ते हमको ये जो है वो और भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉल्व करना है फिर उन्हें बोलता है कि कैनन आर्चर्स फोकस करो तुम्हारे फायर यहाँ पे सेंटर की तरफ और यहाँ पे सब सेंटर की तरफ करते हैं और आज बोलता है जुपिटर अब तुमको यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना है फिर जुपिटर बोलती है कि मैं यहाँ पे जो है वो रेडी हो रही थी इसकी वजह से क्योंकि मैं जानती थी तुम ऐसा बोलोगे फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि उन सबको यहाँ पे जला दो और उसके बाद उन्हें यहाँ पे पूरी लाइटनिंग गिरा देती है राइट्स पे और आज बोलता है कि लिली प्रिपेयर करो यहाँ पे फ्लेम थ्रो और आर्टिफैक्ट्स सारे के सारे उनको यहाँ पे फुल पावर पे फिर लिली बोलती है कि यस योर हाइनेस मैं एक्टिवेटिंग कर रही हूँ यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर के आर्टिफैक्ट्स और हम देखते हैं यहाँ पे 3 आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे होते हैं और उन सबको यहाँ पे जो है आग वो मिलती है और पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो आग और यहाँ पे लाइटनिंग गिरी रहती है और ऐश बोलता है हाँ यही है और सोचता है कि सब जो है सारे चीज़ें एक जगह यहाँ पे जो है एक स्पॉट पे आ रहे हैं सो हम यहाँ पे जो है वो सीधा फ्रंट को हमारे वॉल के यहाँ पे बना सकते हैं नया किल जोन और बोलता है कि तुमने सोचा है कि तुम यहाँ पे ये फोर्ट के एम्पायर को जो यहाँ पे ऐसा बिना काम से तुम ऐसा उड़ा दोगे तुम कमीने चूहे और एकदम से उन्हें मैप पे देखता है और उसकी नज़र जाती है और उन्हें सोचता है कि जो नेम से यहाँ पे बॉसेस के जो मार्क थे ऐसे अननोन वो यहाँ पे रिवील हो गए राइटमैन चैम्पियन जो यहाँ पे लेवल 30 का है और उन्हें सोचता है कि जो फैक्ट यहाँ पे जो नेम यहाँ पे रिवील हो गए इसका मतलब वो यहाँ पे जो है वो बैटल फील्ड पे आ गए ले और हम काफ़ी ज़्यादा राइटमैन यहाँ पे बड़े वो देखते हैं और उन्हें सोचता है कि उसके अलावा भी वो यहाँ पे जो है वो सेकंड वेव ला रहे हैं वो यहाँ पे चूहों की उनके पीछे उन्होंने यहाँ पे जो है वो ट्राई कर रहे हैं ये वॉल को पूरी तरह से फोड़ के तोड़ने का तो और उन्हें बोलता है कि उनको रोक दो और हम यहाँ देखते हैं कि रैटमैन यहाँ पे काफ़ी स्पीड में बढ़ रहे थे और उन्हें चिल्लाता है श्रीपुत्र खड़े मत रहो रोको उन्हें जल्दी से और उसके बाद यहाँ पे कैरन फायर्स होती है और वो यहाँ पे उसको रैटमैन को लगती है फिर भी उसको रुकता नहीं है और उन्हें सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो 2 गुना बिगर है वो यहाँ पे रैटमैन जो हमने देखा था डंजन के अंदर अगर ये चीज़ यहाँ पे हिट करती है वॉल को और एकदम से यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डिफेंस है उन्हें यहाँ पे जो है उसकी तरफ फायर कर देता है और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और एक रैटमैन जो है वो वहाँ पे मर जाता है फिर उसके बाद ऐश यहाँ पे जो है वो और गुस्से में आता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पे और भी है ज़्यादा रेडी हो जाओ और उन्हें बोलता है कि हमको किल करना पड़ेगा रैटमैन चैम्पियन को पहले शूट करो और सेव मत करो तुम्हारे एमओ और यहाँ पे शूट करते रहते हैं और उन्हें बोलता है कि एक्टिवेट करो यहाँ पे माना मल्टीप्लायर एक्टिव आर्टिफैक्ट जो रिसिपेंट रहेगा वो जुपिटर रहेगा फिर उसके बाद जुपिटर यहाँ पे जो है उसकी यहाँ पे पावर यूज़ करती है और उन्हें बोलती है कि तैयार हो जाओ तुम यहाँ पे ये चूहो और एकदम से यहाँ पे जो है इतनी बड़ी लाइटिंग यहाँ पे ब्लू गिरा देती है और ऐसा सोचता है कि जो लेजेंडरी पावर जो है वो लेजेंडरी थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो वो चूहे थे वो पूरी तरह से यहाँ पे तो मेल्ट ही हो गए थे फिर भी हम देखते हैं एक यहाँ पे रैटमैन वो रहला है और उन्हें बोलती है कि सेट वो यहाँ पे इतना काफ़ी नहीं है और सोचती है कि ये डैमेज जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया वो इतना काफ़ी नहीं था यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश करने को यहाँ पे ये रैटमैन को फिर उन्हें बोलता है लिली यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर को एक्टिवेट करो और लिली बोलती है कि मगर फ्लेम थ्रोअर आर्टिफैक्ट अभी कूल डाउन में है और उन्हें बोलता है मैं जानता हूँ और उन्हें यहाँ पे जो है वो शॉक हो जाती है और उन्हें उसकी जो है वो पावर यूज़ करती है और उन्हें बोलती है कि मैं जानती थी ये यहाँ पे ज़रूर होगा और वो जो रैटमैन है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो जल के राख होता है और हम उसको देखते हैं और उसके बाद वो एक और एक रैटमैन आता है और ऐश चिल्लाता है कि यहाँ पे और भी एक बचाला है उसे यहाँ पे रोको फिर उसके बाद लूकस लेता है और उसकी शॉट सीधा फेंक देता है और उसके यहाँ पे गर्दन का नया लगती है और लूकस बोलता है कि हमको और एक शॉट की ज़रूरत है फिर ऐश चिल्लाता है डेमन जल्दी करो और डेमन यहाँ पे जो है उसकी ये जो आइज़ यूज़ करता है और डायरेक्टली यहाँ शूट करता है और उसके यहाँ पे जो है वो भी आँखी करने लगती है और ऐश बोलता है कि नहीं हमने यहाँ पे जो है उनको डिफीट कर दिया लेकिन हम देखते हैं जो रैटमैन है वो यहाँ पे आगे बढ़ रहता है और उन्हें सोचता है कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो है उसका स्ट्रेंथ है यहाँ पे आगे बढ़ने की
नहीं रुको, और उन्हें एकदम से यहाँ पे जो है वो फोर्ट की वॉल तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि कुछ तो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कमांडर था जिसने यहाँ पे फाइट कराया है मॉन्स्टर को उसकी पूरी ज़िंदगी, उन्हें यहाँ एक नज़र से ही बोल सकता है कि यहाँ पे कुछ तो भी डिफरेंट है ये मॉन्स्टर इन्वेजन के अंदर, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब उन्हें यहाँ पे जो है लॉर्ड था, ना कि यहाँ पे जो नंबर है ये मॉन्स्टर का इतना बड़ा है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन ये मॉन्स्टर का, इंस्टेड की यहाँ पे जो है ये मिक्स होना डिफरेंट काइंड के मॉन्स्टर, वो सब एक यूनिफाइड आर्मी जो है वो सामने आए लिए। और फ्रंट कौन सोचता है कि क्या यहाँ पे प्रिंस ऐश यहाँ पे ऑलरेडी फाइट कर सके ये 3 काइंड के ऐसे यहाँ पे ये बैटल्स। फिर उन्हें वो सोचता है कि वो आप समझा मैं क्यों यहाँ पे ये जो न्यू लॉर्ड जो एज प्रिंस है पूछा था मेरी हेल्प को यहाँ पे इतने डेस्परेटली। उन्हें यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है यकीन करने को कि उन्हें यहाँ पे ड्रंक एंड डिकुलेंट है ये सिटी के अंदर का, मगर ये यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। क्या मुझे यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए? और उसको यहाँ पे पास्ट याद आता है और उन्हें देखता है और सोचता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है रिटायर हो गया ना, तो अब मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत है ना एक स्टेप यहाँ पे और आगे बढ़ने की ज़रा सी भी, मैं सिर्फ यहाँ पे मर सकता हूँ मेरे यहाँ पे ऑर्चर्ड के अंदर। और जाता है और एकदम से यहाँ पे नोटिस करता है वहाँ पे एक डेड बॉडी रहती है और उन्हें सोचता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे जो है फाइट अब नहीं करनी है, और एकदम से ब्लास्ट होता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पे जो है वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे मेरे ऑर्चर्ड को। रुको मेरे वास्ते में हनी, ये टाइम पे मैं तुम्हारा ज़रूर यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट करूँगा। फिर ऐश के सीन शिफ्ट होता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पे इवैक्यूएशन के ऑर्डर दे दो ये सिटी के अंदर अभी के अभी। और हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तहस वाली है और ऐश वो देख कर सोचता है कि जो सेकेंड वेव है यहाँ पे वो चूहों की, वो ऑलरेडी यहाँ पे जो है काफ़ी करीब एक्सपेक्ट की यहाँ पे ये कम से कम नंबर के यहाँ पे कैनन और ये यहाँ पे ये आर्चर्स सारे यहाँ पे फिजिकल सोल्जर्स जो है वो यहाँ पे सीधा बॉटम में जाएंगे यहाँ पे वॉल को। लुकस कमांड करो यहाँ पे सोल्जर्स को मेरे वास्ते, जो बाकी के यहाँ पे जो है वो वैसे ही फायरिंग करते रहेंगे। हम यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे एक फायर वॉल ये सामने ये टूटे वाले वॉल के। फिर उन्हें बोलता है जुपिटर फाइट करो तुम तुम्हारे खुद के जजमेंट से, मगर किल करना जितने हो सके उतने जल्दी यहाँ पे ये टाइम के अंदर। जैसे ही तुम यहाँ पे जो है वो ज़्यादा क्या माना यहाँ पे गैदर कर लो, शूट आउट करो पूरी यहाँ पे तुम्हारी लाइटनिंग। फिर उन्हें बोलती है कि तुम्हारी विश मेरी कमांड है योर हाइनेस। फिर उन्हें बोलता है कि लिली क्या आर्टिफैक्ट्स अभी अवेलेबल है, और लिली बोलती है सिर्फ यहाँ पे हेस्ट अवेलेबल है। फिर उसके बाद उन्हें पूछता है तो क्या हुआ यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर आर्टिफैक्ट का। फिर उन्हें बोलती है कि अभी यहाँ पे जो है 10 मिनट बचे हैं उसको रिचार्ज होने को। फिर उन्हें बोलता है कि हैश यूज़ करो यहाँ पे कॉम्बैट सोल्जर्स पे अभी, और यूज़ करना फ्लेम थ्रोअर आर्टिफैक्ट जैसे ही वो यहाँ पे रिचार्ज फिनिश होता है। फिर उन्हें बोलती है यस सर, और उन्हें जाता है डेमन करने और उन्हें बोलता है डेमन, और उन्हें यहाँ पे डेमन डर कर बोलता है यस योर हाइनेस। और आज सोचता है कि उन्हें ज़रूर यहाँ पे सोच रहा होगा ये सिचुएशन सिर्फ उसकी ही यहाँ पे गलती है। फिर उसके फोरहेड पे मारता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट कर रहे हो ये इतने दूर तक यहाँ पे बच्चे। और उसके बाद उन्हें बोलता है योर हाइनेस। फिर उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है वो तुम्हारा जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा एक या दो अगर छोटे से गलतियाँ का, तो यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को खो मत। और उन्हें सोचता है कि एक शूटर जो कभी मिस नहीं करता उसका टारगेट एक सीक्रेट चीट कैरेक्टर, और बोलता है कि तुम्हारे प्रेजेंस अकेले यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है मेरे वास्ते। सो मैं यहाँ पे जो है तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, जितना ही उतना ही भरोसा जितना मैं मेरे खुद पे कर। उसके बाद डेमन बोलता है यस योर हाइनेस। फिर उन्हें बोलता है गुड डेमन, अब तुम्हारी यहाँ पे जॉब ये है कि वो लास्ट बैरियर के लाइन में तुम्हारा ज़रूर शूट करना पड़ेगा वो चूहे जो यहाँ पे ब्रेक करते हैं यहाँ पे ये कॉम्बैट सोल्जर्स का यहाँ पे डिफेंस। फिर डेमन बोलता है समझ गया योर हाइनेस, मैं यहाँ पे वो करूँगा। और ऐसा सोचता है कि अब सिर्फ मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग उनकी जॉब अच्छे से करेंगे। और उसके बाद वो चूहों को देखता है और उन्हें बोलता है कि वो यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, प्रिपेयर करो यहाँ पे कॉम्बैट को आर्मी। और यहाँ पे जो है आर्मी थोड़ा डरती है और वो यहाँ पे खड़े रहते हैं यहाँ पे फाइटिंग करने को, और वो जो चूहे है वो अंदर आते हैं और एकदम से यहाँ पे लूकस जो है वो आता है और यहाँ की एक की जो चूहे की मुंडी काट देता है और नीचे रख कर बोलता है उसके स्वॉर्ड की इनका एंट्रेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नैरो है, तो यहाँ पे शांत रहो और उनको यहाँ पे जो है एक एक करके यहाँ पे मारो। और उसके बाद सब लोग यहाँ पे जो है वो उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं यस सर। फिर ऐसा सोचता है कि क्या
वो जो नंबर है वो यहाँ पे चूहों का वो वॉल से यहाँ पे जो है बढ़ते जा रहा है, और हम देखते हो चूहे यहाँ पे वो वॉल को यहाँ पे बड़ा होल कर रहे हैं वो खोलकर, और उन्हें सोचता है कि वो यहाँ पे जो है वो ओपनिंग को और भी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं। कौन से काइंड के तो भी यहाँ पे ये चूहे हैं ऐसे, वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से बड़ा कर रहे हैं। और फिर लिली उन्हें बोलती है कि जो फ्लेम थ्रोअर आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पे रेडी है, एक्टिवेटिंग कर रही है, और एकदम से नहीं बोलती है, और यहाँ पे जो है वो एक एल्केमिस्ट को मारे जाता है। और ऐश बोलता है कि क्या तो भी हाल है लिली, और हम देखते हैं यहाँ पे जो चूहा है वो फोर्ट के वॉल के ऊपर आ गया है, और वो अल्केमिस्ट उसका नहीं यहाँ पे मर जाता है, और उन्हें बोलता है मिस लिली। और उसके बाद ऐश आता है और उन्हें बोलता है एक पंच मार के एक चूहे को, ये प्रिंस ऐश पंच है, और उसका जैकपॉट 15 रहता है, और वो चूहा जो है वो उड़ के जाता है। और ऐश बोलता है कि क्या उन्होंने क्रॉस ओवर कर दी यहाँ पे वॉल को, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो चूहे वो वॉल की चढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखकर लिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और उन्हें बोलते हैं कि इधर आओ, तुम सब आप यहाँ पे जो हो मरने वाले हो। और ऐसा सोचता है कि जो आर्टिफैक्ट है वो अनेबल वाला है यहाँ पे एक्टिवेट होने को, क्योंकि यहाँ पे जो इंजरी और मौता से यहाँ पे ये एल्केमिस्ट के, और एक बंदे का यहाँ पे सोल्जर्स का हाथ कटता है और उन्हें हल्टाता है, मेरा हाथ यहाँ पे कट गया। फिर उसके बाद ऐसा सोचता है कि जो इंजरीज है यहाँ पे कॉम्बैट ट्रूप्स की, ये जो ब्लॉकिंग कर रहे हैं वो एंट्रेंस यहाँ पे नीचे, वो लॉन्ग डिस्टेंस शूटर्स को यहाँ पे जो है लाइटन करना पड़ेगा उनका यहाँ पे सर दर्द, मगर दोनों साइड यहाँ पे जो है वो मैन खो रहे हैं, और उन्हें पंच मारता है, और उन्हें यहाँ पे ये देखकर बोलता है कि ये रेट पे जो डैमेज है वो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल रहेगा। फिर उसके बाद एक कमांडर बोलता है यहाँ पे सिल्वर आर्मी का, वो तो सर फ्रंट काउंट है। और उसके बाद ऐश बोलता है क्या, और उसके बाद वहाँ पे इतनी बड़ी रोशनी चमकती है, और हम देखो घोड़े पे जो फ्रंट काउंट आता है, और उन्हें बोलता है कि मेरे तरफ देखो तुम कमीने चूहो, और एकदम से यहाँ पे जो है वो उसकी सॉर्ड में से लाइटनिंग चमकती है। और ऐसा सोचता है वो इतना यहाँ पे ये लार्ज एरिया टॉन्ट, और सारे यहाँ पे जो वो मॉन्स्टर है वो चूहे वो सब उसकी तरफ देखते हैं, और ऐसा सोचता है कि आखिर क्या तो भी तुम कर रहे हो, और चिल्लाता है क्या तो भी तुम कर रहे हो, फ्रंट काउंट तुम यहाँ पे मर जाओगे। और फ्रंट काउंट वहाँ पे ही खड़े रहता है। फिर एकदम से हमें जो है फ्रंट काउंट की बैक स्टोरी बताई जाती है, और बोलते हैं कि कैरल क्रॉस जो है वो हमेशा जो है वो किलिंग करता रहता था कुछ ना कुछ उसकी पूरी ज़िंदगी। जो सिटी में वो पैदा हुआ था वो फोर्ट था यहाँ पे रुकाने को मॉन्स्टर को, और उसके यहाँ फादर मरने के बाद उन्होंने यहाँ पे इनहेरिट कर दी पोजीशन यहाँ फ्रंट काउंट की। जब उन्हें यहाँ पे जो है सिटी का लॉर्ड बन गया बहुत कम एज के अंदर, उन्होंने यहाँ पे जो है वो मॉन्स्टर को मारता था हर दिन। कोई भी उसको मॉन्स्टर यहाँ पे ट्राई करता था किल करने का, उनको ये पहले ही मार देता था। उसका यहाँ पे जो वर्ल्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और क्लियर थी। फिर उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं और उन्हें बोलती है हेलो माय लॉर्ड। फिर हमें बताया जाता है कि वो यहाँ उससे पहले कि वो यहाँ पे वुमेन वो आई नहीं थी वो सिटी के अंदर। फिर यहाँ फ्रंट काउंट बोलता है कि क्या तो भी तुम यहाँ पे जो है वो सेल करने वाली हो इधर। फिर उन्हें उसको फ्लावर देते हुए बोलती है फ्लावर्स माय लॉर्ड, और उन्हें सोचता है कि ये एक फीमेल मर्चेंट जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लिए परमिशन यहाँ पे ओपन करने को यहाँ स्टोन फ्रंट काउंट क्रॉस जो है वो बैफल्ड हुआ था वो वुमन के द्वारा, और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पे जो है वो मॉन्स्टर की फ्रंट लाइन है, क्या तो भी ज़रूरत है यहाँ पे हमारे फ्लावर्स की, हमारे ज़रूरत है यहाँ पे ये सॉर्ड्स की, स्पेयर्स की, एरोस की, कैनन्स की, क्या तो भी यूज़ रहेगा ये फ्लावर्स का, वो बहुत जल्दी से वैसे भी मर जाते हैं। फिर उसके बाद वो लेडी बोलती है कि ये इसी वजह से क्योंकि उनका कोई यूज़ है ना, इसी वजह से क्योंकि लोगों की उसको ज़रूरत है यहाँ पे ये फ्लावर्स की माय लॉर्ड। ये जो फैक्ट है वो यहाँ पे जल्दी से मर जाते हैं, ये एग्जैक्टली इसी वजह से वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि वो टाइम पे उन्हें समझ, पहले तो उसको यहाँ पे जो है वो उसके तरफ शक होने लगा, उन्हें सोचा कि उन्हें यहाँ पे जो है वो फॉरेन स्पाई है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे घंटी बजती है और वो लेडी बोलती है कि तुम दोबारा आ गए माय लॉर्ड। और फ्रंट काउंट बोलता है कि मैंने कभी ऐसे फ्लावर पहले देखे नहीं। और हमें बताया जाता है ये ऑर्डर में यहाँ पे ढूंढने के वास्ते एविडेंस वो उसके यहाँ पे कि उन्हें यहाँ एक स्पाई है, उन्हें यहाँ पे विजिट करा उसकी शॉप को हर दिन, उन्होंने यहाँ पे सीखा सारे यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे फ्लावर्स के कलर और सेंट को, और एंड अप हुआ यहाँ पे मेमोराइजिंग करने को सारे डिफरेंट काइंड के यहाँ पे ये फ्लावर्स के टाइप। फिर भी उन्हें यहाँ पे समझ नहीं पाया कि क्यों वो इतने ब्यूटीफुल है। एक साल के बाद कैरल क्रॉस ने यहाँ पे प्रपोज कर दिया उसे, और हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में उन्हें आगे बढ़ रहा है फ्रंट काउंट, और उन्हें बोलता है कि मेरी तरफ देखो तुम कमीने चूहो, और एकदम से सारे चूहे उसकी तरफ देखते हैं। और ऐसा सोचता है कि क्या तो भी कर रहे हो तुम यहाँ पे जो डॉन कॉन्टिन्यू नहीं हो जो ऐसा फ्री में ऐसा इधर उधर भाग रहे हो, और चिल्लाता है क्या तो भी तुम कर रहे हो फ्रंट काउंट, तुम यहाँ पे जो है खुद को मार दोगे। और फ्रंट काउंट वहाँ पे खड़ा
रहता है और एकदम से अलडाता है और भिड़ जाता है वो सारे यहाँ पे चूहों से। और एकदम से यहाँ पे उसके पास का सीन आता है और एकदम से हड़बड़ी में भाग जाता है। और हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर जो है वो उस दिन भी यहाँ पे आए थे और देखते हैं कि उसको यहाँ पे उसकी वाइफ वो वहाँ पे है बेड पे, और उसकी वाइफ बोलती है देखो हनी, यहाँ पे जो है ये तुम्हारी बेटी है। और हमें बताया जाता है कि कैरल क्रॉस जो यहाँ पे जो है वो सोचा भी नहीं यहाँ पे जो है वो साफ करने का ब्लड और उसकी धूल केयरफुली यहाँ पे जो है वो उसके छोटे से बच्चे को लिया, एवरलॉन को, और उन्हें बोलती है कि हमारी बेटी उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जैसे ही उसके नाम से है ना। और हमें पता जाता है कि क्योंकि उन्हें यहाँ समझ नहीं पाया कैरल क्रॉस को कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने का है, फिर उसके हाथ पकड़ता है और हमें पता जाता है कि उन्हें अभी भी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि कैसे ये छोटे से और इतने नाजुक से चीज़ और जो यहाँ पे इतने यहाँ पे गर्म है कि वो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे जो है वो वेपराइज हो जाएंगे कोई भी मूवमेंट के अंदर, जो है वो उसके दिल को इतना यहाँ पे जो है वो सुकून पहुँचाएंगे। ये थोड़े मोमेंट पहले उन्हें जब यहाँ पे किलिंग कर रहा था मॉन्स्टर को यहाँ पे फ्रंट लाइन पे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें ऐसा जानता था, मगर अब उन्हें यहाँ पे जो है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। फिर प्रेजेंट में ऐश बोलता है ऑर्गेनाइज करो सोल्जर्स को जल्दी से, अभी फायर मत करना यहाँ पे कैनन्स को और बैलिस्टा को, फ्रंट काउंट जो है वो शॉर्ट हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे यूज़ करो क्रॉसबोज और एरोस और सिर्फ शूट करो यहाँ पे चूहों को यहाँ पे दूसरे साइड के। और सब लोग बोलते हैं यस। फिर उन्हें उल्टाता है लूकस और उसके बाद लूकस बोलता है यस सर, और आज बोलता है कि सारे सोल्जर्स को लो जो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं बाहर यहाँ पे फोर्ट के वॉल को, तुमको यहाँ पे बचाना होगा ये फ्रंट काउंट को। फिर लूकस बोलता है नहीं योर हाइनेस, ये यहाँ पे कोई रेस्क्यू मिशन तो नहीं है, ये पोजीशन से हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं चूहों को, ये पीछे से हम उन सबको एक टाइम पे फिनिश कर देंगे और पूरी तरह से चूहों को डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस आएंगे यहाँ पे फ्रंट काउंट से। फिर ऐश बोलता है जैसा प्लीज़ करना है करो और जल्दी करो यहाँ पे। फिर उन्हें बोलता है यस। फिर उसके बाद गेट खुलता है और लूकस बोलता है चलो हमको यहाँ पे किल करना है वो कैमिनो को और सेव करना है यहाँ पे फ्रंट काउंट को। और वो सब लोग यहाँ पे जो है वो आगे बढ़ते हैं और ऐश सोचता है कि यहाँ पे जो है लेट मत होना, प्लीज़ यहाँ पे जो है वो लेट मत होना। फिर हम देखते हैं फ्रंट का उनको और उन्हें अल्टा की यहाँ पे जो है वो सारे मॉन्स्टर से अकेले यहाँ पे जो है लड़ रहा रहता है और उन्हें सोचता है कि मैं यहाँ पे जो है वो समझ नहीं पा रहा हूँ और जो है उसको अटैक करते हैं और उन्हें उनको करता है। और हमें बताया जाता है फ्रंट क्रॉस है उसके खुद के सेल से यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें आए ये सब क्यों कर रहा है। उन्होंने यहाँ पे वादा करा था उसकी वाइफ से कि उन्हें यहाँ पे इसका अंत को मिलेगा सिर्फ उसके बाजू को, फिर भी उन्होंने यहाँ पे जो है सेम डिसीजन बनाया। क्यों तो भी मैं यहाँ पे ये फाइटिंग कर रहा हूँ दोबारा ये जहन्नुम की जैसी ये सिटी के वास्ते। और उन्हें यहाँ पे फाइट करते रहता है और उन्हें बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्हें यहाँ पे स्पेंड करा उसकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग करने के वास्ते समझने को, मगर फिर भी फ्रंट काउंट यहाँ पे जो है समझ नहीं पाया। फिर भी यहाँ पे जो है एक चीज़ है उन्हें यहाँ पे जानता था ये दर्द यहाँ पे जो है वो अच्छे से। फिर उसके बाद फ्रंट काउंट यहाँ नीचे झुकाल रहता है और एकदम से यहाँ पे पैदल आगे बढ़ता है वो चूहे की तरफ और सोचते हैं कि हमें बताया जाता है एक फ्लावर एक बेटी वो छोटे और ये स्मॉल चीज़ है ही जो है ये चीज़ उन्हें ज़रूर यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए ये मॉन्स्टरों से। और एक चीज़ उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है वो किलिंग करने को मॉन्स्टर्स को। फिर उन्हें बोलता है कि मेरी बेटी यहाँ पे जो है वो फोर्ट के वॉल के उधर पीछे रहती है और ये यहाँ पे ये मेरी वर्ल्ड है और मेरी तुम में से कोई भी यहाँ पे जो है पास नहीं कर सकता, तुम में से एक सिंगल भी वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। और अटैक करते रहता है और उसको यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिलता है यहाँ पे वो चूहों से और उन्हें अटैक करते रहता है। और हमें बताया जाता है कि उन्हें जानता था कि नो मैटर है कितने भी और चैट्स उन्होंने यहाँ पे ग्रो कर ले, नो मैटर यहाँ पे कितने भी मॉन्स्टर उन्हें किल्स कर दे, वो दिन उसके जो है वो कभी यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। और हमें उसकी प्रेजेंट में उसकी जो है वो पुरानी सेल्फ दिखाई जाती है और बताया जाता है कि मगर एक आदमी जो यहाँ पे जानता था कैसे यहाँ पे फाइट करना है उन्हें ज़रूर यहाँ पे स्विंग करना पड़ेगा उसका स्पेयर और एक बार और यहाँ पे जो चूहों को मारता है सोचता है और एक और यहाँ पे मारते रहता है। हमें बताया जाता है कि फ्रंट काउंट क्रॉस जो है वो उसके दांतों को चबा दिया और उन्होंने यहाँ पे उसका ग्राउंड को यहाँ पे छोड़ा नहीं, इंतज़ार करते हुए उसके फाइनल यहाँ पे ट्रैवल का। मगर ये यहाँ पे जो है वो शांति हो गई क्यों तो भी यहाँ पे मॉन्स्टर उसको यहाँ पे अटैकिंग नहीं कर रहे थे और क्या उन्हें यहाँ पे ऑलरेडी डेड हो गया।
फिर उसके बाद पीछे से लूकस आता है और उन्हें बोलता है फ्रंट काउंट क्रॉस। ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे डिफीटेड हो गए। जो बैटल है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गई और सब लोग उसके यहाँ पे जो है वो आर्मी सोल्जर्स उसके सामने रहते हैं और उसको यहाँ पे बोलते हैं कि तुम अब यहाँ रेस्ट कर सकते हो और उसकी यहाँ पे उन्हें स्वॉर्ड फेंक देता है और वैसे ही खड़े रहता है। फिर ऐश वहाँ पे आता है और लूकस बोलता है योर हाइनेस, मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। और जो ऐश है वो देखता है और आगे बढ़ता है और वहाँ पे देखता है जो डेमन है उन्हें उसको हिल कर रहा है और उन्हें बोलता है डेमन, और डेमन देखता है उसको और उसकी नज़र फेर लेता है और ऐश पछताता है और सोचता है कि यहाँ पे जो हाई क्वालिटी पोशन जो मुझे मिला था यहाँ पे ये लास्ट रिवॉर्ड चेस से शायद वो यहाँ पे हेल्प कर सके। फिर फ्रंट कॉन बोलता है नहीं, ये ऐसा वुंड है ना जो यहाँ पे पोशन हेल्प कर सके, मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ पे और भी ज़्यादा मुझको दर्द देगा। फिर उन्हें बोलता है फ्रंट कॉन और उन्हें बोलता है कि फ्रंट कॉन मेरे को यहाँ पे मदद करो उठने को, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकता। और हम देखते हैं यहाँ पे स्काई और उसके बाद फ्रंट कॉन बोलता है कि क्या यहाँ पे बैटल ख़त्म हो गई। फिर ऐश बोलता है कि हाँ फ्रंट कॉन, तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे मेजर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद उन्हें वॉल को देखकर बोलता है कि जो वॉल है वो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा होल हो गया था उसमें। और उसके बाद एक कमेंटर बोलता है कि वो ज़रूर यहाँ पे होल हो गया था लेकिन एक सिंगल मॉन्स्टर भी अंदर नहीं गया है, सब लोग यहाँ पे सेफ है। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ पे जो है वो सब लोग इतने उदास मत हो, ये यहाँ पे जो है ये फ्रंट लाइन मॉन्स्टर है, कोई ना कोई तो यहाँ पे जो है वो मरेगा, यहाँ पे ये कोई इतना सरप्राइज लेना उसके बारे में, ये सिर्फ यहाँ पे मेरी टर्न थी यहाँ पे अभी मरने की, इतना बुरा मत मनाओ इस बात का, हर कोई यहाँ पे ये सिंगल डेथ का यहाँ पे खुश रहो कि तुम यहाँ पे जो है जीत गए और तुम यहाँ पे जो है वो सरवाइव कर ले। ये तो यहाँ पे सिटी है यहाँ पे ये ग्रेव्स की, जिसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारे डेथ होने वाले ये बैटल के अंदर, मगर ये यहाँ पे इसका ये भी मतलब है ये सारे यहाँ पे ये ग्रेव्स के ऊपर यहाँ पे जो लोग है वो जी सकते हैं। अगर ये सिटी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ऐसा मून होने को तो सिटी यहाँ देंगी यहाँ पे यंग लॉर्ड। ये यहाँ पे अच्छे से तुम टेक केयर करना है यहाँ पे ये फ्यूनरल्स की, और यहाँ पे मगर मेक श्योर करना है कि सब लोग यहाँ पे जो है हैप्पीनेस भी है उसके साथ उनको मिले। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि मैं वो वैसा ज़रूर करूँगा और उन्हें बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे जो उम्मीद ही है लोगों को यहाँ पे जो है वो जीने देती है, अगर कोई यहाँ पे मरता है तो ये यहाँ पे सही होगा कि मैं ही यहाँ मर जाऊँ जबकि मेरे को नहीं यहाँ पे कोई उम्मीद बाकी ना, सिर्फ वादा करो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ प्रिंस ऐश। और उसके बाद ऐश बोलता है यहाँ पे बोलो फ्रंट कॉन, मैं यहाँ पे जो है वो मेरा पूरा बेस्ट करूँगा यहाँ पे अकम्प्लिश करने को जो भी तुम मुझसे पूछते हो। फिर उसके बाद वो फ्रंट कॉन बोलता है अगर मेरी बेटी कभी यहाँ पे ये जगह को आती है तो उसको बोलना कि उसके यहाँ पे जो है पापा यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और उसको बोलना कि वो यहाँ पे फ्री रहे और जीना जैसी भी उन्हें चाहती है उसकी यहाँ पे लाइफ। और ऐश बोलता है कि मैं यहाँ पे मेक श्योर करूँगा उसको वो बोलने को। फिर फ्रंट कॉन बोलता है कि ठीक है अच्छा है वो मेरे लिए काफ़ी है और बोलता है कि माफ़ कर देना हनी, मैं यहाँ पे एंडेड अप हो गया यहाँ पे मेरा वादे को यहाँ पे पूरा ना करने को, वो ऑर्चर्ड और तुम हमारी बेटी सब कुछ। और उसके बाद ऐश बोलता है नहीं फ्रंट कॉन, तुमने यहाँ पे पूरी दुनिया को बचाया है, ना कि एक बार लेकिन पूरी तुम्हारे यहाँ पे ये ज़िंदगी पर तुमने यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट करेला है सारे इंसानों को यहाँ पे ये बैटल फ्रंट के अंदर, ये पूरी दुनिया जो है वो तुम्हारी कर्जदार है। और ऐसा सोचता है कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ना फ्रंट काउंटर ने बोलता है माफ़ करना ये यहाँ पे जो है वो एंड है, मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं कर पाया। और ऐसा सोचता है कि उन्हें यहाँ पे जो है सुन नहीं पा रहा था मेरे वर्ड्स को, तभी मुझे याद आया वो एक ड्राइड फ्रूट का पाउच जो फ्रंट काउंट ने मुझे यहाँ पे दिया था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें क्यों वो पाउच रख रहा है इधर जब वो यहाँ पे टेस्ट भी अच्छा नहीं करता है, परहैप्स वो यहाँ पे ये मूवमेंट के वास्ते। और उसको यहाँ पे जो है वो ड्राइड फ्रूट उसके ने रखता है और उन्हें बोलता है अंगूर है वो सच में ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। और यहीं पे यहाँ पे जो है उसकी डेथ हो जाती है। और वैसे भी गाइस यहाँ पे फ्रंट काउंट की डेथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये थी यहाँ पे पेनफुल। तो आप अगर यहाँ पे ये सीरीज़ में कंटिन्यू अगर यहाँ पे ये जो सीरीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं आपको इसकी डेथ के जैसा क्या लगा। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो फ्रंट काउंट है उसके बाद यहाँ पे उन्हें सांसें नहीं लिया, जो बेल है यहाँ पे दूर की वो यहाँ पे बचने लगी। इसका मतलब ये रहता है कि मॉन्स्टर का इन्वेंशन यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया और जो एवोकेशन ऑर्डर है वो भी यहाँ पे कॉल्ड ऑफ हो गया और सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ऐश बोलता है कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया, एक बंदा जिसने यहाँ पे सब कुछ खो दिया ये प्रोटेक्टिंग करने को, एक बंदा जो यहाँ पे इतनी नफरत करता था इतने ये सिटी से, यहाँ पे चाहता था अंत करने को उसकी ब्लड लाइन को, क्यों उन्हें वापस आया उसके लास्ट मोमेंट पे और फॉट करा यहाँ पे और मर गया उसके ही वास्ते उस सिटी के।
क्या तभी ये यहाँ पे ये बैटल फ्रंट के बारे में है, जो ये किसी को ये सेक्रीफाइस कराने लगाती है उसकी पूरी पूरी बाकी की ज़िंदगी। और आज बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है फ्रंट काउंट, ये पोजीशन ये सिटी के लॉर्ड की, ये काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है। और फ्रंट काउंट यहाँ पे स्माइल करते हुए यहाँ से चले जाता है। और उसके बाद सब लोग वहाँ पे खड़े वाले काफ़ी ज़्यादा उदास रहते हैं। और यहाँ पे लेवल स्टेज 2 जो है वो क्लियर हो गया, लिए उसका प्राइस यहाँ पे डिलीवर्ड हुआ इन्वेंट्री में। फिर उसके बाद ये जो स्टेज का MVP था वो यहाँ पे लूकास था। और यहाँ पे जो है वो गेस्ट कैरेक्टर की चार्ल क्रॉस की यहाँ पे जो है वो डेथ वाली है। और उसके बाद रात का समय होता है और दरवाज़ा खोल के यहाँ पे जो है ऐश आता है और एडर बोलता है, ओ माय लॉर्ड, क्या तुम यहाँ पे कहीं यहाँ पे तुम्हारे चोट पहुंची? मैं यहाँ पे जो है वो अजीब तरीके से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। और उसके यहाँ पे हाथ को खून रह गया रहता है और उन्हें बोलता है एडर। फिर जो एडर है उन्हें बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा से करा ये स्टेज के अंदर भी, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। और एकदम से उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है माय लॉर्ड, और एकदम से उसको एक कोने में ढकेलता है और उन्हें बोलता है माय लॉर्ड क्या है? फिर ऐश बोलता है बोलो मुझे। फिर उन्हें खांसते हुए बोलता है कि क्या बोलो? और उन्हें बोलता है कि मैंने बोला मेरे को बोलो। फिर उसके बाद एडर बोलता है कि क्या तभी तुम बात कर रहे हो? फिर ऐश हिला के बोलता है कि यहाँ पे जो है वो ऐसा बेवकूफ़ बनाना बंद करो और बोलो जो तुम कमी नहीं है डायरेक्टर। ये सिचुएशन जो है वो क्लियरली यहाँ पे वियर्ड है। क्या तभी ये पागलपंती की यहाँ पे ये जो डिफ़िकल्टी है, जो ट्यूटोरियल स्टेज थी वो यहाँ पे ओरिजिनली वैसी थी, सो मैंने यहाँ पे जो है उसको जाने दिया। लिविंग आर्मर यहाँ पे आ रहे हैं बाहर स्टेज 1 पे, मगर मैं यहाँ पे जो ग्रूम करा मेरे लक को और यहाँ पे मूव ऑन करा। फिर भी यहाँ पे स्टेज एनिमी NPC यहाँ पे सामने आता है और कमांड करता है यहाँ पे मॉन्स्टर्स को। इवन कि हेल स्टेज जो मोड था उसके अंदर भी वो नहीं करता है, वो इतना हार्ड था। तो मेरे को यहाँ पे बोलो क्या टिकरी यहाँ पे जो है तुमने ये करी है? क्यों गेम ये इतना यहाँ पे डिफ़िकल्ट वाला है? क्यों अजीब चीज़ें यहाँ पे जो है वो होने वाली है यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर कैसे होने वाली है? यार मुझे बोलो क्यों तुमने यहाँ पे जो है वो प्रिटेंड करा ऐसा मेरी मदद करने को और यहाँ पे ये सारे कंडीशंस मेरे से छुपाई, और मेरे को यहाँ पे जो अच्छे से बोलना तुम कमीने। फिर एडर यहाँ पे शांत होता रहने बोलता है कि तुम मेरे पे यहाँ नहीं करोगे मेरे माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे जो हेल्पिंग कर रहा हूँ मेरे खुद के रास्ते से, यही यहाँ पे सच है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि बंद कर दो तुम्हारी ये बकवास, ये जो चीज़ें यहाँ पे जो ऐसे हो रहे, कब तो भी तुमने मेरी हेल्प करे लिए, हाँ बोलो तुम मुझे यहाँ पे बोलो। और उसके बाद जो एडर है उन्हें बोलता है कि नेकलेस, जो नेकलेस तुमको यहाँ पे रिसीव्ड वाला एज ए प्राइज यहाँ पे ये क्लियरिंग करने को स्टेज 0 को, अगर तुम यहाँ पे जो है वो क्लियर करते हो स्टेज 3 तो उसका एक फंक्शन यहाँ पे अनलॉक होगा। जब वो फंक्शन यहाँ पे अनलॉक होगा तुम समझ पाओगे सारे अजीब से चीज़ है जो यहाँ पे ये हो रहे हैं अभी फिलहाल में। अगर तुम यहाँ पे जो है वो क्लियर कर दो और एक स्टेज तो तुम यहाँ पे समझ पाओगे क्या तो भी क्यों तो भी ऐसी ये चीज़ है यहाँ पे जो है ये हो पा रहे होंगे। सो प्लीज़ माय लॉर्ड, नहीं रिको, मैं यहाँ पे जो है वो प्रे करता हूँ कि तुम यहाँ पे जो उसको यहाँ पे विस्टैंड कर पाओगे। मैं सच में यहाँ पे होप करता हूँ कि तुम यहाँ पे फाइटिंग करोगे जैसे तुम अभी कर रहे हो, जब तुम यहाँ पे जो सीखोगे यहाँ पे सच ये पागल सी दुनिया का एक दिन। फिर आज बोलता है क्या, और उन्हें बोलता है कि क्योंकि तुम यहाँ पे सच में यहाँ पे बच के नहीं निकल सकते। फिर आज बोलता है मैं यहाँ से बच के नहीं निकल सकता, किससे लेकिन? फिर एडर यहाँ पे स्माइल करता है और उन्हें बोलता है कि ये दुनिया में से इसके खुद से। और हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटी सी लड़की हमें को दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऐश हमें बताता है कि 3 दिन यहाँ पे पास हो गया ले यहाँ पे ख़त्म हो गई ये स्टेज 2 को, और यहाँ पे सारे यहाँ पे ये सिटी के इधर उधर जो फ्लैग्स है वो पूरे लहराते रहे ले। एटमॉस्फेयर फिर भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वजनदार है, मगर हमेशा की तरह ये क्रॉस रोड के ने हमने यहाँ पे जो शुरू कर दी प्रिपेयरिंग करने को नेक्स्ट डिफेंस यहाँ पे बैटल। ये यहाँ पे ये पूरे डेज के यहाँ पे स्केड्यूल के बाद वापस जाते हुए हम यहाँ मैनर को हम देखते हैं कि स्टेज 3 जो 12 दिन और 9 घंटे यहाँ पे शुरू होने को, और उन्हें सोचता है कि इंक्लूडिंग करें यहाँ पे बीते हुए 3 दिन, यहाँ पे जो है टोटल 15 दिन है यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेज जो है आएंगी, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा टाइम हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी प्रिपेयरिंग करने को वॉल को वो उससे, तो वो रेट पे काफ़ी अच्छा है। और उन्हें वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे मेनॉर्का ने कोई तो भी खड़ा है और उन्हें बोलता है क्या लुकस कोई तो भी यहाँ पे एंट्रेंस में, और उतने में वहाँ पे जो है वो एवेलॉन अटैक कर देती है कैरेज पे, और ऐश हल्टाता है क्या ये क्या हो रहा है, और एवेलॉन वहाँ देख कर शॉक्ट होती है और सोचती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ट्राई कर रही थी डैमेज करने को उसके चक्के को, और एकदम से वो कैरेज गिरता है और ऐश बाहर आता है। लुकस बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो योर हाइनेस, और उसके बाद
ऐश बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। और उसके बाद लूकास को सिंबल क्या है कि कौन तो भी हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो मैं जल्दी से ही यहाँ पे तुम्हारे अरेस्ट करने लगूंगा और कमांड करने लगूंगा एक अच्छी खासी पनिशमेंट। और ऐश बोलता है कि उन्हें एक छोटी सी बच्ची है। फिर लूकास बोलता है कि यहाँ पर अंडर एस्टिमेट मत करो ओपोनेंट्स को उनकी एज के वास्ते और हाइनेस, ऐसा लगता है कि उन्हें फॉर्मली यहाँ पे जो है वो ट्रेन सोल्जर से। फिर ऐश बोलता है फॉर्मली ट्रेन। फिर लूकास बोलता है कि उसके यहाँ पे कपड़ों की तरफ देखो, उन्हें जो वो पहन रही है उसकी वो एक यूनिफॉर्म है, वो यहाँ पे रॉयल एकेडमी से वो सिंबल उसको यहाँ पे कंफर्म करता है। क्या क्या तो भी यहाँ पे ये स्टूडेंट एकेडमी का इधर कर रहा है, जल्दी से यहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करो। फिर एवेलॉन बोलती है कि क्यों तो भी यहाँ पे जो मेरे क्वेश्चन तुम यहाँ पे पूछ रहे हो तुम ओल्ड मैन। और उसके बाद ऐश और लूकास दोनों गुस्से में आते हैं और उन्हें बोलते हैं क्या ओल्ड मैन, हम यहाँ पे जो है वो ओल्ड मैन नहीं है। फिर एवेलॉन बोलती है कि ये मेरा घर है जो मैं यहाँ पे आई हूँ ये वापस काफ़ी लंबे समय के बाद, मगर क्यों सोल्जर्स जो है वो कभी देखा नहीं, वो उसको यहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं घर को। परहैप्स कि वो यहाँ पर जो है वो बैंटेज होंगे जो हमेशा हमको परेशान करते थे, या कोई फॉरेन काउंट जो है वो इन्वेंट कराऊंगा हमारे लैंड को स्ट्रगलिंग करने को यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे जो है वो बिना यहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन की वजह से। मगर जब तुम लोग यहाँ पे जो है वो आ रहे थे वो कैरेज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे इसी वजह से उसको रोकने की कोशिश करी। फिर उसके बाद ऐश बोलता है तुम यहाँ पे जो तुम्हारे यहाँ पे वर्ड्स भी यूज़ कर सकती थी, तुम्हारे यहाँ पे जो है वो कैरेज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिर एवेलॉन बोलती है कि वेल मेरे स्कूल में यहाँ पे सिखाया है मुझे कि अगर तुम यहाँ पे किसी को सस्पेक्ट करते हो एज अ एनिमी तो अरेस्ट करो तुम्हारा यहाँ पे डोमेन्स को और उसको यहाँ पे जो है वो कंट्रोल लियो। मगर मैं यहाँ पे जो है वो मेरा मतलब नहीं था कि यहाँ पे ये तोड़ने को कैरेज को वैसा, तो उसके बारे में माफ़ी मांगती हूँ। वैसे भी कौन तो भी हो तुम यहाँ पे है गार्ड्स, क्यों तो भी तुम यहाँ पे रह रहे हो किसी और के घर में अंदर, डिपेंडिंग करता है तुम्हारे आंसर में, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे तुम्हारा चोट पहुँचा सकता है, तो अच्छे से यहाँ पे आंसर करना। फिर लूकास बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये घर है जहाँ पे जो है वो लॉर्ड रहते हैं, ये क्रॉस रोड के इधर, ये बिलोंग करता है यहाँ पे ये लॉर्ड को। फिर उन्हें बोलती है कि क्या तो भी तुम यहाँ पे बात कर रहे हो, मेरे डैड यहाँ पे ये लॉर्ड है। फिर वो दोनों देखकर थोड़ा शॉक्ड होते हैं और आज बोलता है मैं देख सकता हूँ, सो तुम यहाँ पे, और उसको यहाँ पे फ्रंट काउंट याद आता है और बोलता है कि एवेलॉन क्रॉस रोड हो। और उन्हें बोलती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। फिर ऐश बोलता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा से। और ऐश सोचता है कि वो मोमेंट पे ये आइज कांटेक्ट हुए थे हमारे, मैंने रियलाइज़ करा कि वो यहाँ पे जो है वो फ्रंट काउंट की यहाँ पे क्रॉस की बेटी है, उन्हें यहाँ पे जो है उसकी आंखें है। नहीं रुको, नहीं, जो SSR रैंक टैंकर एवेलॉन क्रॉस जो मैंने देखी थी गेम के अंदर, वो बड़ी सी ब्यूटीफुल एक औरत थी, एक लड़की जो ये मेरे सामने है, वो यहाँ पे जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा यंग है मगर यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे चैलेंज है। और उन्हें बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर हो जितना मैंने सोचा था। और सोचता है कि क्यों इतना डिफरेंट है, सारे यहाँ पे जो दूसरे कैरेक्टर्स जो है सिमिलर है वो ये इमेज में वैसे ही। और लूकास बोलता है योर हाइनेस, यहाँ पे ये बंदे को इसको भी ऐसा जज करना वो सामने उनके फेस पे, ये थोड़ा बहुत रूड होता है। और उन्हें बोलता है ओह नहीं नहीं एवेलॉन, वो यहाँ पे जो है ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी। फिर एवेलॉन बोलती है कि यहाँ पे जो है मजाक बना रहे हो किसी का फिजिकल कॉम्प्लेक्स का उनके हिसाब में, क्या तुम्हारे का यहाँ पे मल्टीपल लाइफ स्टॉक्स है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि नहीं मेरे पास सिर्फ एक ही है ज़िंदगी है। तो फिर उन्हें बोलती है तो तुम्हें तो उससे अच्छे से वैल्यू करनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके पीठ पे से यहाँ पे जो है सामने एक मोर का वो लाती है और तैयार होती है बैटल को। और उन्हें बोलती है कि मैंने यहाँ पे मेरा मन बदल गया, पहले तो मैं यहाँ पे जो है रोकने वाली थी यहाँ पे ये कैरेट, मगर अब फिलहाल में ये यहाँ पे रियल है और एकदम अटैक को बढ़ती है। और ऐश सोचता है कि वो यहाँ पे फ्रंट काउंट की बेटी ही है, उसके ही जैसी है एकदम। फिर लूकास उसकी यहाँ पे जो है वो अटैक ब्लॉक करता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे जो स्पेयर है उसको यहाँ नीचे रख दो एवेलॉन, ये यहाँ पे तुम फेसिंग कर रही हो प्रिंस ऐश को जो थर्ड प्रिंस है यहाँ पे एम्पायर के। फिर एवेलॉन बोलती है कि पहले यहाँ पे जो है इलीगली यहाँ पे आने का और अब आइडेंटिटी तुम चुरा रहे हो। फिर उन्हें बोलता है क्या, और उसके बाद उन्हें यहाँ पे उसकी लात मारती है उसकी सॉर्ड गुदर करते हुए, बोलती है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं हो सकता कि इनफेमस वो पागल सा थर्ड प्रिंस वो जगह को आएगा ऐसे। फिर उसके बाद लूकास पीछे हटता है और लूकास भी अटैक करता है और ऐसा सोचता है कि मगर अभी मैं फ़िलहाल मैं इधर हो। और एवेलॉन बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पे अच्छे खासी स्किल है। हाँ, फिर उसके बाद लूकास बोलता है ऑफ कोर्स एवेलॉन, मैं यहाँ पे MLS हूँ यहाँ पे वो एकेडमी का, मैं यहाँ पे जो है वो सेकंड प्लेस में था यहाँ पे क्लास के 369 बच्चों में से यहाँ पे ये रॉयल एकेडमी के लूकास मैरेगर।
यहाँ से ये तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए जो प्रिंस ऐश है जो मेरे पीछे है वो भी यहाँ पे एकेडमी की यहाँ पे एलुमिनियस रह ले। और ऐश सोचता है क्या सच में वो इसमें मैंने क्या यहाँ पे ग्रेजुएट कर लिया वो उधर से। फिर वो लुकस बोलता है कि वो सब में स्टूडेंट में से यहाँ पे ये क्लास के 370 से उन्हें यहाँ पे लेजेंड था यहाँ पे लेजेंड्स का। फिर ऐश बोलता है लेजेंड, मैं यहाँ पे लेजेंड था, मैं क्या कौन से तुम काइंड के लेजेंड, क्यों मेरे को यहाँ पे बताओ लुकस, क्यों तुमने यहाँ पे जो है वो बातें करना बंद करी। फिर उसके बाद लुकस बोलता है हाँ योर हाइनेस। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि क्या मैं क्यों लेजेंड था वहाँ पे। फिर उसके बाद लुकस बोलता है जैसे एक्सपेक्ट करते थे यहाँ पे ये किसी से यहाँ पे ये रॉयल ब्लड लाइन से, क्योंकि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थे और फियर्स थे। जब तुम यहाँ पे क्विट करे तुम्हारे स्टडीज़ और तुम्हारे यहाँ पे पहली जगह मिली है सारे वे से यहाँ पे एकदम नीचे से यहाँ पे तुम्हारे खुद से ही। और उसके बाद ऐश बोलता है हाँ कितना ओपन माइंडेड है, कितना ओपन माइंडेड। हाँ अगर तुम चाहते हो यहाँ पे खेलने को किसी के साथ तुम यहाँ पे जो है वो सीधा यहाँ पे स्कूल को ही यहाँ पे जो जगह जो है आखिरी खेल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एवेलॉन बोलती है कि अब तुम यहाँ पे क्लेमिंग कर रहे हो मेरे स्कूल के यहाँ पे एलिमिनी। तुम सोचते हो मैं यहाँ पे बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पे बोल भी नहीं सकती कि उसकी सीनियर्स कौन है। फिर वो दोनों यहाँ पे देखते हैं और उन्हें गुस्से में आकर बोलते हैं कि मैं आप समझ गए। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस की यहाँ पे स्टूडेंट हूँ क्लास के 375 के एवेलॉन क्रॉस। और यहाँ पे आगे बढ़ते बोलती है कि चलो मैं यहाँ पे ग्रीट करती हूँ मेरे सीनियर्स को। और वो दोनों यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। और ऐसा सोचता है कि ये क्या, क्योंकि वो दोनों भी यहाँ पे जो है एसएसआर रैंक्स के ये दोनों यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। वेल ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखने को जो बैटल यहाँ पे ये जीनियस की ये वर्ल्ड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फन है ये देखने को। मगर यहाँ पे ये रेट के अंदर कोई तो भी यहाँ पे जो है हर्ट होएगा। तो अब ये उन्हें चिल्लाता है रुक जाओ दोनों भी, तुम दोनों यहाँ पे रुक जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़रूर गलत फहमी वाली है, तो चलो इस बारे में बात करते हैं। और वो दोनों यहाँ पे जो है वो उनकी फ़ाइट कंटिन्यू करते हैं। और ऐश बोलता है हेलो क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते तुम लोग। और ऐश सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ पे सुन नहीं सकते। वो दोनों नाइट से यहाँ पे कम्प्लीटली इंगेज वाले है बैटल में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे कोई चॉइस है ना मगर थर्ड पार्टी को यहाँ पे आना पड़ेगा और इंटरप्ट करना पड़ेगा उनका फ्लो। ये यहाँ पे मैटर नहीं करता कि वो यहाँ पे कमज़ोर अटैक है, मेरे को सिर्फ यहाँ पर ब्रेक करनी है सिचुएशन, मेरे को सिर्फ यहाँ पे लाइटली यहाँ पे जो है ज़रूरत है हिट करने की। ओके अब मैं जाता हूँ। और पीछे से आकर यहाँ पे बोलता है प्रिंस पंच। और एवलॉन बोलती है क्या, और उसको यहाँ पे हिट करता है और जैकपॉट पूरा 7-7 का लगता है और यहाँ पे कांग्रेचुलेशन बोल के आता है। और ऐश बोलता है कि क्यों इधर, और एकदम से एवेलॉन देखती है और एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट जो है वो पूरा आसमान में तक हो। फिर ऐश यहाँ पे शॉक्ड होता है और सोचता है कि मैं कितना अनलकी हूँ। और हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट से यहाँ पे मैनोवर के 2-3 यहाँ पे जो है वो दीवारा वो टूट गया ले। और लुकस बोलता है योर हाइनेस वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव पंच स्किल थी, कैसे नहीं वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखते हैं एवेलॉन यहाँ पे बेहोश हो लिए और उन्हें बोलता है कि कैसे तुम इतना क्रूल हो सकते हो एक बच्चे को। फिर ऐश बोलता है नहीं नहीं वो मेरे यहाँ पे इंटेंशन नहीं थे। और उसके सारे वेपन्स यहाँ पे एवेलॉन के टूट जाते हैं। और उन्हें बोलता है क्या यहाँ पे वो उन्हें मरी तो नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमको पास में बताया जाता है कि जो एवेलॉन जब यहाँ पे जो है छोटी थी तो मॉन्स्टर जब भी यहाँ पे जो है सिटी के अंदर आते थे तो उसकी माँ हमेशा जो है वो आती थी एवेलॉन्स के रूम के अंदर। और उसकी मम्मी यहाँ पे बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ मेक श्योर करने को कि मेरी छोटी बेटी यहाँ पे जो है रोएंगी नहीं यहाँ पे ये डर में ये मॉन्स्टर के। उसकी माँ हमेशा ही जो है वो स्माइल करती थी और ऐसा बोलती थी, मगर एवेलॉन यहाँ पे जो है वो सच जानती थी। ये सिर्फ यहाँ डरता था यहाँ पे मॉन्स्टर से, वो उन्हें नहीं बल्कि उसकी यहाँ पे माँ थी। और छोटी एवेलॉन बोलती है कम ऑन मामा, यहाँ पे डैड हमेशा जो है वो डिफीट करते हैं मॉन्स्टर को, तो क्यों तभी तुम यहाँ पे जो है इतना डर रही हो। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम सही हो। फिर उसके बाद उन्हें बताते जाता है कि हमें एवेलॉन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी माँ यहाँ पे जो है वो डरती नहीं थी यहाँ पे ये मॉन्स्टर से, उसकी मम्मी यहाँ पे डरते थे यहाँ पे खो देने को उसके फादर से। और एक दिन वो डॉटर की यहाँ पे डेस्टिनी थी यहाँ पे ये फाइट करने को यहाँ पे वो बेकार से मॉन्स्टर को यहाँ पे ब्लड फ्रंट में। और एकदम से एवेलॉन यहाँ पे उठती है और उन्हें बोलती है ये जगह ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमिलर कर रही है, ये मेरा ही रूम है। और एकदम से यहाँ पे डोर खुलता है और उन्हें देखती है और एक चादर यहाँ पे जो उड़ा लेती है और वहाँ पे ऐश आता है और कुर्सी लेकर वहाँ पे बढ़ जाता है। और उन्हें उधर मुंह फेर कर बोलती है कि ये यहाँ पे अभी 3 साल हो गए ले, कैसे थे कैसे हो तुम।
वेल ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, अगर तुम मुझे यहाँ पे बताते नहीं भी हो तो तुम यहाँ पे जो तुम्हारे कहना एकदम बेस्ट डेज रहेंगे तुम्हारे लाइफ के, हंटिंग करने के मॉन्स्टर के हर दिन, है ना। और सोचती है कि ये मैं नहीं चाहती थी ऐसा बोलने को, ना कि ऐसा स्टफ्स, ऐसा कुछ तो भी जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नॉर्मल। फिर उसके बाद ऐश बोलता है माफ़ करना एवेलॉन, मैं तुम्हारा यहाँ पे जो फादर नहीं हूँ। और एवेलॉन वो शॉक्ड होती है और उन्हें लेती कौन है, और उन्हें यहाँ पे वेपन ढूंढने की कोशिश करती है उसका, और उन्हें सोचती है कि मेरा वेपन, मुझे वेपन चाहिए। और उसके बैंडेजेस देखकर बोलती है कि बैंडेजेस, क्या मैं यहाँ पे इंजर्ड हो गई थी। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पे जो रिगेन नहीं करे लिए तुम्हारे सेंसेस है, मैंने ज़रूर तुमको यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हिट हार्ड कराऊंगा कल। फिर उसके बाद बोलती है ओह, और उसको याद आता है कि कल के यहाँ पे इंसिडेंट्स क्या क्या हुए थे, और उन्हें बोलती है कि तुम ओल्ड मैन हो कल से। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि मैंने बोला ना मैं यहाँ पे ओल्ड मैन नहीं हूँ। फिर उन्हें बोलती है कि ओल्ड मैन जो है ऐसा लुकता है यहाँ पे फ्रेल, मगर यहाँ पे पैक से एकदम पागल सा एक पंच, वो तुम ही हो। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि मैं ऐसा फ्रैगल की ऐसा नहीं दिखता हूँ, मैंने बोला मैं यहाँ पे कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ। वैसे भी मैं चलो री इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे सेल्फ को, ये मिस एवेलॉन क्रॉस, मैं यहाँ पे ऐश हो, बॉर्न हेटर एवर ब्लैक, ये थर्ड प्रिंस यहाँ पे एम्पायर का, ये करंट लॉर्ड ये क्रॉस रोड का। फिर उन्हें बोलती है एवेलॉन तुम अभी भी यहाँ पे वैसी ही बकवास कर रहे हो, अगर तुम प्रिंस हो तो मैं यहाँ पे क्या क्वीन ऑफ प्रिंसिबिलिटी हूँ, क्या तुम्हारे कहने कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे वैसा। फिर उसके बाद उन्हें देखती है वो, और उन्हें बोलती है कि ये यहाँ पे हाउस होल्ड का टैग है एवर ब्लैक रॉयल्टी का, नो वे तुम यहाँ पे रियल डील हो। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि मैंने बोला था। और उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, और उन्हें बोलता है क्या, और उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे योर हाइनेस की फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ दो। और उसको ऑटोग्राफ देता है यहाँ पे बी हैप्पी एम ऐश। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ पे जो अनरियली पर्सन हूँ ये पूरे एम्पायर के अंदर, तो क्यों तो भी तुम मेरी। फिर एवेलॉन बोलती है कि क्योंकि तुम यहाँ पे जो है वो एक इंसेन कमीने हो। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि यहाँ पे बकवास करना बंद करो, और उन्हें बोलती है कि मेरा मतलब क्यों, क्योंकि तुम यहाँ पे जो चाहते हो रिवेल करने का अगेंस्ट यहाँ पे मेरे फादर के, तुम यहाँ पे जो है वो क्रिएट करते हो कैस्ट्रोफीज, और यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम को कॉज करते हो, और तुम डिस्ट्रॉय करते हो यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ की यहाँ पे रेपुटेशन। सो मैंने मेरा घर को जो है छोड़ दिया, और ये सब यहाँ पे गुड अच्छा रहा। मैं यहाँ पे जब ये रॉयल एकेडमी के अंदर गई यहाँ पे मेरे फादर के, मगर नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो है मेरे को पूरा दिन भर ट्रेन करने लगाया, और मैं भूल गई यहाँ पे रेवलिंग करने का। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स हुई यहाँ पे बनने को एक मॉडल स्टूडेंट। और उसके बाद ऐसा सोचता है कि मैं यहाँ पे श्योर हो कि तुमने कराऊंगा, तुम यहाँ पे सिर्फ एक मॉडल स्टूडेंट नहीं थी, एवेलॉन यहाँ पे जो है ग्रेजुएट हुई थी यहाँ पे रॉयल एकेडमी से, यहाँ पे टॉप उसकी यहाँ पे क्लास में सिर्फ 3 साल में, जबकि नॉर्मली उसको यहाँ पे जो है 6 साल लगते हैं। उन्हें यहाँ पे जो है जीनियस है जो यहाँ पे इनक्रेड करे लिए एकेडमी की यहाँ पे। फिर उन्हें कंटिन्यू करके बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं ना जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। सो सबसे यहाँ पे रेवलियस चीज़ जो मैं यहाँ पे जो है वो कर सकती हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करी मेरे यहाँ पे फादर को 3 सालों तक। फिर ऐश बोलता है कितना प्यारा तुम्हारा रेवलेशन है। फिर उन्हें बोलती है मगर मैंने सुना यहाँ पे योर हाइनेस की स्टोरी, डिस्पाइट कि यहाँ पे जो एम्पायर एज अ उसके फादर तुम यहाँ पे डिसअपॉइंट करते हो सब लोगों को हर दिन। जो क्रिएटिविटी है यहाँ पे चेंज करने की हेडलाइंस हर हफ्ते, तुमने यहाँ पे जो है फाउंटेन बना दिया यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन्स का, और तुमने यहाँ पे कारपेट बनाया था यहाँ पे जेम्स स्टोन्स का। तुमने यहाँ तक कि एम्परर को इतना यहाँ पे गुस्सा दिला दिया था कि वो गुस्से के मारे यहाँ पे बेहोश हो गए थे। तुम यहाँ पे अमेजिंग हो, काफ़ी ज़्यादा कूल हो, तुम मेरे यहाँ पे रोल मॉडल हो। और उसके बाद ऐश बोलता है सच में क्या वो सही है। फिर सोचता है कि मैं यहाँ पे रोल मॉडल बन गया ला क्योंकि मैं इतना यहाँ पे बेकार सा हूँ। कांग्रेस केम ऐश, तुम्हारी केयरलेस लाइफ यहाँ पे जो है वो ऐसी ही बर्बाद नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्हें पूछती है तो कहाँ तो भी मेरे पापा है, मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रही हूँ फॉलो करने का तुम्हारा एग्जाम्पल और कैरी आउट करूँगी वो कमी नहीं किए जैसे मेरे टैक्टिक्स। तो क्या उन्होंने यहाँ पे छुप गए कि ये एडवांस के अंदर ये जानते हुए कि मैं ऐसा करूँगी। फिर उसके बाद ऐश बोलता है तो तुमने सच में यहाँ पे न्यूज़ नहीं सुनी एवेलॉन। फिर एवेलॉन बोलती है क्या न्यूज़, मैं यहाँ पे से अभी ग्रेजुएट हुई और वापस आई ली हूँ यहाँ पे स्कूल से। तो फिर उसके बाद ऐश को यहाँ पे जो उसके हाथ टाइट कर लेता है और उन्हें बोलती है कि क्या कुछ हुआ ला है यहाँ पे। फिर ऐश बोलता है कि मुझे माफ़ करना यहाँ पे ये बोलते हुए ऐसे में से एवेलॉन, मगर तुम्हारे फादर यहाँ पे जो है वो अभी यहाँ से चल बसे। कुछ दिन पहले ये बैटल में अगेंस्ट यहाँ पे मॉन्स्टर के उन्होंने सेक्रीफाइस करी उनकी ज़िंदगी और सेव करा ये पूरे सब लोगों को ये सिटी के अंदर। उनकी डेथ यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक थी। मैंने रिकॉर्ड करा तुम्हारे पापा की यहाँ पे सारे अकम्पलिशमेंट और भेज दिया लिए उनको एक पैलेस में।
और उसका वर्क यहाँ पे उन्होंने वो पूरी ज़िंदगी से वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रॉयल यहाँ पे मेडल भी एटलीस्ट उनको मिलेगा यहाँ पे उनका हीरोइक डिफेंस के वास्ते। जो फ्यूनरल है वो 3 दिन में है और हम यहाँ पे जो है वो कैरी आउट करेंगे यहाँ पे आउटमोस्ट फॉर्मेलिटी के साथ। फिर एविलॉन यहाँ पे बोलती है हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे जो जब मैं यहाँ पे बनने वाली थी एक बुरी सी बेटी, उन्होंने वैसा ही भाग गए। उन्हें हमेशा ऐसा बोलते थे कि उन्हें यहाँ पे जो है वो मरते फाइटिंग करते हुए मॉन्स्टर को मारेंगे और उन्होंने सच में ही यहाँ पे वो करा। उन्होंने यहाँ तक जो है वो रिसीव ही नहीं करे मेरा यहाँ पे ये सारा गुस्सा। फिर ऐश बोलता है मुझे माफ़ कर देना, जो करंट सिटी का लॉर्ड है ये प्लेस का वो मैं हूँ। सो मैं यहाँ पे जो है कमांड करता हूँ यहाँ पे ये बैटल फ्रंट की। तुम्हारे पापा की डेथ यहाँ पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये प्लेस पे ये सारी तुम्हारा जो गुस्सा है वो तुम मेरे पे उतारो। फिर उसके बाद जो एविलॉन है उन्हें बोलती है ओल्ड मैन क्या तुम सच में यहाँ पे प्रिंस ऐश हो? फिर उन्हें बोलता है क्या? फिर उन्हें बोलती है कि प्रिंस ऐश जो मैंने सुना है वो कभी यहाँ पे परवाह नहीं करता लोगों की और वही करता है जो उन्हें चाहता है, एक इंसान कमीना। फिर ऐश बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है वो कमीना यहाँ पे बोलना मेरे, और उसके बाद उन्हें बोलती है वैसे भी शुक्रिया यहाँ पे ये टेक केयर करने का योर हाइनेस। फिर ऐश जाते हुए बोलता है कि यहाँ पे कोई सर्वेंट्स यहाँ पे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं बाहर तुम्हारे ये दरवाजे का, अगर तुम्हारा कुछ चाहिए तो वो तुम्हारे यहाँ पे सर्विस पे रहेंगे। और उन्हें यहाँ पे जाता रहता है और जो एविलॉन है उन्हें बोलती है ओ प्रिंस ऐश और सॉरी यहाँ पे ये कल के लिए ये यहाँ पे वो कैरेज और वो चीज़ें वैसे। फिर उसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अच्छे से आराम करना और चल जाता है और उन्हें वहीं पे ही रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, रेडर बोलता है कि पहले तुम्हें ये ज़रूर जानना चाहिए एविलॉन्स की एज, उन्हें ये साल 16 साल की हुआ है। और ऐश बोलता है काफ़ी यंग, उन्हें यहाँ पे 2 साल यंगर है यहाँ पे डेमन से। फिर रेडर बोलता है वैसे भी जैसे तुम जानते हो जो पॉइंट पे एविलॉन यहाँ पे आई थी गेम के अंदर वो यहाँ पे अंत में था यहाँ 2nd ईयर के या यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे ये 3rd ईयर के। और उन्हें बोलता है ओ, और फिर रेडर कंटिन्यू करता है कि मगर ये गेम के अंदर क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे जो है ओवरलैप्ड हो गए एक दूसरे के साथ, इसी वजह से उन्हें जल्दी यहाँ पे जो है वो आ गई ये यहाँ पे जो नॉर्मली उन्हें जैसी आती है। फिर ऐश बोलता है ठीक है मैं समझ गया, इसी वजह से एविलॉन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट दिखती है गेम से, और सोचता है कि दूसरे भाषा में ये पॉइंट पे एविलॉन जब नॉर्मली शो अप करी थी गेम में वो यहाँ पे अभी 2 साल के बाद है। ये यहाँ पे जो है वो अजीब नहीं होगा कि एक किड को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अडल्ट में बनने को है 2 साल को। आजकल के बच्चे यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं एविलॉन जो यहाँ पे 35 लेवल की है और उन्हें यहाँ पे इनएक्सपीरियंस सक्सेसर है, और ऐश सोचता है कि उसकी एंगिलिटी स्टैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इवन दो कि उन्हें यहाँ पे टैंकर है। जैसे एक्सपेक्ट किया था ये गेम के बेस्ट टैंकर से, उसके स्टैट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस है। और ये भूलो मत कि उसकी यहाँ पे चीट लेवल के 100% रेजिस्टेंट फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़। ये क्या है? फिर उन्हें देखता है यहाँ पे लिटिल क्लमजी यहाँ पे अनेबल टू डिसेबल, और इन्हें सोचता है ये लिटिल क्लमजी क्या उसके ने हमेशा से ये थी। फिर हमको मालूम पड़ता है ये लिटिल क्लमजी एक स्किल है जो यहाँ पर कभी कभार वो इनएक्सपीरियंस की वजह से वो ऐसे बहुत छोटे मोटे गलतियाँ करती है जो बहुत बड़े यहाँ पे गलतियाँ में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे बैटल फील्ड में। ये स्किल यहाँ से चल जाएंगे जैसे ही उन्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे। फिर आज बोलता है ओ नहीं, और सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ पे आ गई वो स्केड्यूल से। अब उसकी यहाँ पे ये उसका ने अभी फ़िलहाल में जो है वो एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है वैसे भी, वेल उन्हें अभी भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी यंग है। अगर उन्हें यहाँ पे सिर्फ 16 साल की बच्ची है तो ये यहाँ पे उन्हें अभी खेलना है और यहाँ पे दोस्तों के साथ चैटिंग करने की उम्र है उसकी, ना कि यहाँ पे बैटल फील्ड पे फाइटिंग करने की। फिर उसकी याद आता है हांग और उन्हें यहाँ पे सिर पकड़ लेता है और एडर बोलता है माय लॉर्ड क्या तुम यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे मिस एविलॉन को रिक्रूट करने वाले तुम्हारे पार्टी को? फिर ऐश बोलता है वेल तुम देख सकते हो। फिर एडर बोलता है कि क्या तुम उसको रिक्रूट नहीं करने वाले हो इवन तो कि एविलॉन यहाँ पे जो है काफ़ी ह्यूज फोर्स होंगे। फिर ऐश बोलता है कि मैं अगर यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे उसको नहीं चाहता तो, और सोचता है कि यहाँ पे 2 SSR रैंक यहाँ पे बैटल कैरेक्टर्स रहना ये स्टेज 3 में, वो यहाँ पे लूकस और एविलॉन, ये यहाँ पे इम्पॉसिबल है वैसे जाने को। मगर और यहाँ पे जो फ्रंट का उसे उन्हें बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को यहाँ से बच के निकलने को ये कर्स ड्यूटी से और जीने को उसकी ज़िंदगी यहाँ पे पीसफुली और खुशी खुशी। और आज बोलता है कि मैंने उसको प्रॉमिस करा है, और उन्हें बोलता है फ्रंट राउंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके यहाँ पे फ्रीली जीने दोगे और जैसे भी उन्हें चाहती हो वैसे जीने दोगे। और आज बोलता है कि वही यहाँ पे फ्रंट काउंट की आखिरी इच्छा थी, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे जो वो उसकी बेटी को ये सब चीज़ों से फैमिली ड्यूटी से
बाहर रखने को, यही उसकी यहाँ पे आखिरी इच्छा थी। फिर ऐश बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है मेरा वादा रखना है, सो मैं यहाँ पे जो है वो बच्चे को जो है वो जो कुछ करने दूंगा वो जो चाहती है। एडर बोलता है कि लेकिन तुम्हारा फेस जो है वो खुद दूसरा ही बोल रहा है, और हम देखते हैं ऐश को यहाँ पे रोते हुए। फिर एडर बोलता है कि क्या वो यहाँ पे थोड़ा तो बेटर रहेगा कि हम उसको इधर ही रखें कौन से भी तरीके से, अगर हमने उसको खो दिया तो तुम क्या यहाँ पे रिग्रेट नहीं करोगे। फिर ऐश बोलता है मैं उसको रिग्रेट करूंगा, मगर मैं नहीं चाहता सेक्रीफाइस करने को मेरे मॉरल, सिर्फ यहाँ पे स्टेज क्लियर के वास्ते। फिर एडर बोलता है कि क्या ये इसलिए तुम पहले ही यहाँ पे जो है मॉरल्स की परवाह नहीं करते थे, इसी वजह से तुम यहाँ पे जो है वो क्लियर कर पाए वो हेल सेज मोड। फिर ऐश बोलता है बिल्कुल सही, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ सेम रास्ते से, इसका मतलब मैंने यहाँ पे इंप्रूव नहीं करा, और मैं को यहाँ पे जो है वो एक बेटर इंसान बनना है जो मैं कल था। फिर एडर बोलता है कि वो रेजिस्टेंस जो तुमने डाला है एक दिन तुम्हारे पे बहुत भारी पड़ेगा। फिर ऐश बोलता है कि मैं परवाह नहीं करता, और सोचता है कि मैं यहाँ पे जो है वो कोई सेंट बनने को देख रहा नहीं हूँ, सेंट साधु, मगर मैं यहाँ पे जो है वो मॉन्स्टर भी नहीं बनना चाहता। अगर ये वर्ल्ड यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे लाइफ जो है वो एक लाइट की जैसी है, इतनी हल्की, मैं यहाँ पे जो है वो इंसान बनना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। और उन्हें बोलता है कि वैसे भी यहाँ पे जो है एवेलॉन की तरफ देखो एडर, उन्हें अभी यहाँ पे छोटी बच्ची है तो उसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थॉट्स रहेंगे। फिर एडर बोलता है वैसे मैं समझ गया, और उन्हें बोलता है माय लॉर्ड वो यहाँ पे मिस एवेलॉन के स्पीयर और शील्ड के बारे में, और ऐश बोलता है हाँ वो। फिर उन्हें बोलता है कि वो इवोल्यूशन के बाद वो दोनों स्पीयर और शील्ड ऐसा टर्न हुआ कि वो SSR रैंक एटम थे, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए कि वो रीयूज़ भी नहीं कर सकते मटेरियल, तो कैसे तुम उसके वास्ते कॉम्पनसेट करने वाले हो। और ऐसा सोचता है कि वो यहाँ पे SSR रैंक आइटम थे दोनों भी, शट, इसका मतलब वो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और यहाँ पे रेयर। फिर एडर बोलता है वैसे भी हमारे कने यहाँ पे जो है वो कुछ न्यू इक्विपमेंट्स उसको हम दे सकते हैं, हमारे कने भी यहाँ पे जो है वो हाई क्वालिटी माना कोर्स है ये लास्ट रेट से, तो माय लॉर्ड क्या तो भी है वो तुम्हारे अभी एक्सप्रेशन से। फिर ऐश यहाँ पे अजीब सा एक्सप्रेशन बना के बोलता है कि तो वो मैंने यूज़ कर दिया सारे यहाँ पे माना कोर्स प्रोड्यूस करने को यहाँ पे, और भी ज़्यादा माना गन्स। फिर उसके अंदर बोलता है क्या क्यों ये तुमने ऐसा स्पेंड करा ऐसे यूजलेस आइटम पे। फिर ऐश बोलता है कि अगर मैं मेरे ये ग्लव्स दे दूँ, ये लकी स्ट्राइक के ग्लव्स, क्या वो ये कवर करेंगे। फिर एडर बोलता है कि मैं नहीं सोचता वो करेंगे। फिर ऐश बोलता है डैम इट, और सोचता है, और उन्हें बोलता है जल्दी से यहाँ पे जो है पार्टी को जमा करो, ये यहाँ पे टाइम है यहाँ पे जाने का, यहाँ पे थोड़े माना कोर्स लेने को। और सोचता है कि वैसे भी ये टाइम है यहाँ पे कुछ ढूंढने का, यहाँ पे डंजन को, वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ बिल्ड कर सकता हूँ उसको नए कोई इक्विपमेंट सही। और उसके बाद हम लोग दिखाया था कुछ घंटे बाद यहाँ पे बैकयार्ड में लॉर्ड्स के मेनोर करें। फिर आज बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्या सब लोगों ने आराम अच्छे से करा है कुछ दिनों में। फिर हम देखते हैं लूकस को, डेमन को, लिली को और जुपिटर को, और लिली बोलती है कि क्यों ये दोबारा मैं हूँ, तुमने बोला था कि तुम यहाँ पे जो है कुछ नए रिक्रूट्स करोगे और उनको लेके जाओगे। और आज बोलता है कि मैंने रिक्रूट करा है कुछ लोग लेके यहाँ से मशीनरी गिल्ड से, और सोचता है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब यहाँ पे एंड रैंक के हैं। ऑफकोर्स वो यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं एक अच्छे वॉरियर्स में, मगर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है यहाँ पे डालने को मेन पार्टी के अंदर। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा कैरेक्टर रहा होता तो मैं रिप्लेस कर दिया होता उसको लिली से, बहुत जल्दी उसको यहाँ पे स्विच कर दिया होता इमीडिएटली। और वो उसके यहाँ पे जो है वो गर्दन पकड़ के उसको हिलाती है, और उतने में ही यहाँ पे एवेलॉन आती है और उन्हें बोलती है कि कहाँ तो भी तुम जा रहे हो। और उसके बाद उन्हें देखता है और एवेलॉन वहाँ पे आती है, और लिली बोलती है कि योर हाइनेस, उन्हें कौन है। फिर ऐश बोलता है कि तुम में से यहाँ पे बहुत सारे इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको हेलो बोलो, ये फ्रंट काउंट की क्रॉस की यहाँ पर एक लौती बेटी एवेलॉन क्रॉस है। फिर यहाँ पे जो है लिली और डेमन जो है वो झुकते हैं, और जो जुपिटर है उन्हें बोलती है कि मुझे माफ़ करना है यहाँ पे ये तुम्हारे फादर के बारे में मिस एवेलॉन। फिर जो एवेलॉन है उन्हें बोलती है कि शुक्रिया यहाँ पे ये परवाह करने के लिए, मगर अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, सो कहाँ तो भी हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद ऐश बोलता है हम जा रहे हैं डंजन में। फिर उन्हें बोलती है कि डंजन जो यहाँ पे कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये यहाँ पे सिटी के अंदर, तुम्हारा मतलब वो ये डंजन जो यहाँ पे लेक के अंदर है। फिर ऐश बोलता है ओह तुम उसके बारे में जानती हो। फिर उन्हें बोलती है कि जो डंजन है वो अंडर लेक, वो यहाँ पे उसके बारे में कुछ फेरी टेल है, कोई तो भी यहाँ पे डम एडवेंचर जो है वो उसके अंदर चले गया था लेक के यहाँ पे ये ट्रेजर के वास्ते, मगर ऐसा बोलते हैं कि अभी तक कोई भी उससे यहाँ पे वापस नहीं आया है। फिर ऐश बोलता है हम नहीं, हम यहाँ पे वापस आए ले। फिर उन्हें बोलती है कि तो तुम यहाँ पे ये
बोल रहे हो कि यहाँ पे एक डंजन है जो यहाँ पे ये फैमिली हमारे क्रॉस होल्ड जो रूल करे लिए यहाँ पे इधर ये जगह को जनरेशन के वास्ते नहीं जानती, और योर हाइनेस जो यहाँ पर अभी तक रह ले इधर ये क्लेमिंग कर रहे हो क्या तुम। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ज़रूर उसके बारे में जानती होंगी मे भी, लेकिन ये सिर्फ तुम हो ये हो जानती रहना। और ऐश सोचता है कि उन्होंने यहाँ पे रिसीव नहीं करेली एजुकेशन यहाँ पे इनहेरिट करने को ये फैमिली नेम। सो अगर यहाँ पे ये सीक्रेट यहाँ पे डंजर का यहाँ पे ये लेक के अंदर अगर पास डाउन वाला भी होगा क्रॉस फैमिली में, तो यहाँ पे कोई रास्ता ना कि उसको यहाँ पे जानने को। और उन्हें बोलता है वैसे भी ये यहाँ पे मैटर नहीं करता कि तुम हमारे पे भरोसा करो या यकीन करो या ना करो, वेदर कि हम यहाँ पे वो दूसरे रास्ते से हम वैसे भी अंदर जाने ले। फिर उन्हें बोलती है कि मुझे भी जाना है, और उन्हें बोलता है क्या, और उन्हें बोलती है कि मेरे लुक्स के अलावा भी मैं यहाँ पे टॉप ग्रेजुएट हूँ यहाँ पे रॉयल एकेडमी की, ठीक है, मेरे कहने यहाँ पे गारंटी यहाँ पे जो है मेरी स्किल जो ये बैटल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे किसी और से मेरे सीनियर। फिर उसके बाद ऐश बोलता है वेल वो मगर, और उन्हें बोलती है कि अगर यहाँ पे जो कुछ भी है ऐसा यहाँ पे ये लेक के अंदर मेरे को वहाँ पे जाना है और देखना है मेरी आंखों से। फिर उन्हें बोलता हूँ, फिर उन्हें कंटिन्यू करके बोलती है कि मैं यहाँ पे एक लौती हेयर हूँ यहाँ पे क्रॉस फैमिली के नेम की, अब दोनों भी मेरे माँ बाप यहाँ पे जो है मर गए यहाँ पे हाथों से वो मॉन्स्टर के वो लेग से। मैं सोचती हूँ मेरे का यहाँ पे राइट है एटलीस्ट यहाँ पे फॉलो करने का तुम लोगों को। फिर ऐसा सोचता है कि इसी वजह से मैं यहाँ पे छोड़ रहा था तुम्हारा ये सबसे बाहर, क्योंकि यही तुम्हारे फादर की यहाँ पे इच्छा थी। फिर उन्हें बोलता है कैसी है तुम्हारी कंडीशन अच्छी। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है हाँ टोटली, तो क्या होगा तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में। उन्हें बोलती है क्या समझी नहीं। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे जो है काम डाउन हो गई। फिर उन्हें बोलती है कि ये अभी भी यहाँ पे वर्स हो रहा है यहाँ पे ये ऐसा इधर एक जगह खड़े रहने को, ये ऐसा बेटर रहेगा कि मैं इधर उधर थोड़ा घूमूं। सो वैसे भी क्या तुम मुझे यहाँ पे लेके जाओगे क्या नहीं, बोलो जल्दी। फिर उसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, और सोचता है कि मैं उसका ऐसा रिजेक्टिंग नहीं कर सकता। और पीछे से यहाँ पे लिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उन्हें बोलता है लिली तो तुम यहाँ पे इधर रह सकती हो क्रॉस रोड में। और ऐश सोचता है कि ये जो नवी पार्टी की सिनर्जी है वो यहाँ पे अप्लाइड हो गए लिए ये बैटल बॉडीगार्ड्स यहाँ पे कमांडर ये यहाँ पे पार्टी मेंबर्स जो है ये मॉरल ये यहाँ पे जो है वो उनके डिक्रीज नहीं होंगे। फिर यहाँ पे हमारे गन डुअल नाइट से सारे पार्टी मेंबर्स का जो डिफेंस है वो भी यहाँ पे 20% से इंक्रीज वाला है। फिर एडर बोलता है ये अभी के लिए हमारे कने यही है, और उन्हें बोलती है एवेलॉन ये जो है मैं यूज़ करती थी जब मैं यहाँ पे छोटी थी, ये काफ़ी समय हो गया है। फिर उसके बाद आज सोचता है कि ये पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई और बोलता है कि तो चलो यहाँ पे जो है शुरू करते हैं, क्या सब लोग तैयार है। और सब लोग यहाँ पे तैयार होकर उनको देखते हैं और ऐश यहाँ पे पोर्टल खोलते बोलता है अच्छा है चलो मैं तुम्हारा इंट्रोड्यूस करूँगा हमारी पार्टी यहाँ पे रास्ते में, तो चलो यहाँ पे चलते हैं जूनियर हो। और उन्हें बोलती है ओ, और ऐश बोलता है कि चलो ये सीनियर जो है तुम्हारा दिखाता है हिडन लैंडमार्क तुम्हारी होम टाउन की। फिर हम देखते हैं वहाँ पे लोडिंग और टेलीपोर्टिंग होती है और एक टिप आती है कि डिपेंडिंग तुम्हारे चॉइसेस पे एमपीसी जो तुम मिलते हो डंजन के अंदर या तो बन सकते हैं तुम्हारे दोस्त या तो तुम्हारे दुश्मन। यूटिलाइज करो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज यूज करने को एमपीसीज को तुम्हारे यहाँ पे एडवांटेज को। फिर उसके बाद उन्होंने एंटर करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एरिया है यहाँ पे ये ड्रायड स्क्वायर में। फिर लूकस बोलता है योर हाइनेस क्या हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लोर नहीं करा ये जगह, तो क्यों हम ये वापस से इधर है। फिर ऐश बोलता है कि जबकि हमारे घर एक नया पार्टी मेंबर है, मैंने सोचा कि यहाँ पे बेटर रहेगा टेस्ट करने को हमारा टीम वर्क यहाँ पे एक इजी लोकेशन पे। फिर लुकस बोलता है कि क्या तुम बोल रहे हो यहाँ पे मॉन्स्टर दोबारा आएंगे प्लेस पे। फिर ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल, और सोचता है कि जब यहाँ पे ये डिफेंस राउंड के बाद जो मॉन्स्टर है यहाँ पे डंजन वो रीजनरेट हो जाता है। शुक्र है उसके वास्ते तुम यहाँ पे जो है फार्मिंग कर सकते हो यहाँ पे आइटम्स को और लेवल अप कर सकते हो तुम्हारे कैरेक्टर्स को। जो मॉन्स्टर है यहाँ पे ये शुरुआत के एरिया में स्पेशली ईजी रहते हैं बीट करने को, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे लेवलिंग करने को तुम्हारे सब प्लेयर को। इधर जो मेन पार्टी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे अटैक्स के वास्ते। उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर करा रहता डंजन को यहाँ पे जाने को या और भी ज़्यादा डीपर एरिया में, जबकि यहाँ पे डिफिटिंग करना बॉसेस को और कंप्लीटिंग करना इवेंट्स को। जो सब पार्टी रहती है वो यहाँ पे फार्मिंग के वास्ते रहती है, वो यहाँ पे रिविजिट कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं एरियाज को और लेवल अप कर सकते हैं और यहाँ पे आइटम्स भी ले सकते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर्स के। और स्प्लिटिंग करना ये रोल्स ऐसे यहाँ पे ये डंजन के वास्ते ये बेसिक एक्सप्लोरेशन की यहाँ स्ट्रेटेजी है। इवन दो कि हम यहाँ पे ये मेन पार्टी के अंदर है, हम वापस आए ले ईजीएस्ट एरिया को एविलॉन की यहाँ पे जो है वो यूज़ हो जाएंगी, यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ डंजन का। हाँ इसी वजह से हम इधर आए ले, और एविलॉन यहाँ पे जो है वो उल्टी कर देती है उतने में। और ऐश बोलता है कि मोशन सिकनेस ये यहाँ पे टेलीपोर्टेशन से एक चीज़ है। फिर लुकस बोलता है कि अल्दो ये मेरा पहली बार है किसी को देखने का वो एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर यहाँ पे अजीब सा मुँह बना के एविलॉन बोलती है क्या तो भी मतलब है तुम्हारा ओल्ड मैन, क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ ठीक हो।
फिर लूकस बोलता है हाँ कितनी यहाँ पे फ़नी यंग लेडी है, क्या तुम यहाँ पे जो है वो कोई परेशानी है वो इधर। फिर ऐश सोचता है कि ये यहाँ पे जो है वो सेम फील्ड में, तो मैंने सोचा कि वो दोनों यहाँ पे जो है साथ में काम करेंगे, मगर वो एक दूसरे को यहाँ पे राइवल्स कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन के वास्ते। फिर वो आगे बढ़ते हैं और एविलॉन बोलती है कि मैं यहाँ पे जानती नहीं थी कि ये जगह यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कैसे तुम ये जगह के बारे में जानते हो, जबकि मैं क्रॉस फैमिली के मेंबर यहाँ पे इसके बारे में जानती नहीं। फिर ऐसा सोचता है मैं जानता था तुम ये पूछोगी, सो इसके लिए मैंने एक प्रिपेयर करके आला है आंसर। फिर उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ तो नहीं बोल सकता, मगर यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि माइटी एम्परर खुद मुझे यहाँ पे इधर भेजे बिना कोई कारण के, है ना। फिर उसके बाद वो दोनों बोलते हैं हाँ, और उन्हें सोचता है कि ऐसा लगता है सब लोग मेरे में यहाँ पे जो है वो यकीन कर रहे हैं, और सोचता है कि ऑल्दो मैं एक्चुअली यहाँ पे जो है कुछ लेना देना लेना एम्परर के साथ, ये एम्पायर के अंदर एम्परर का जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ये कोई भी सिचुएशन के अंदर एम्परर यहाँ पे बन जाता है एक अच्छा खासा रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को कुछ भी यहाँ पे करने को। मैंने कभी उसका यहाँ पे फेस देखा नहीं तुम्हारा, मगर शुक्रिया ऐश के फादर मेरा मतलब। फिर बोलता है कि वैसे भी चलो अपने यहाँ पे लाइटें जलाओ और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद एविलॉन बोलती है क्या तो भी है ये इतनी डार्कनेस। फिर ऐश बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ पे इसको यूज टू हो जाओ, क्योंकि ये डंजन पूरा कवर्ड वाला है यहाँ पे ये डार्कनेस के अंदर। वेल अगर तुम यहाँ पे जो है डरती हो डार्क से तो तुम अभी भी वापस जा सकती हो। फिर एविलॉन बोलती है कि मुझे यहाँ पे हंसाओ मत, ये कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट एरिया ड्राइव से, और यहाँ पे जो है वो 4 नॉर्मल रूम है यहाँ पे क्लियर करने को, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और ऐश बोलता है तो आज का मास्टर कौन तो भी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गोलम, और एविलॉन तो देख के शॉक्ड होती है, और इतना बड़ा गोलम ऐश के सामने यहाँ खड़े रहता है। फिर उसके बाद वो सब लोग उसको देखते हैं, और हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सारे डिफीट करना है यहाँ पे एनिमीज़ को। एक ये ड्रायर शेयर के रूम, ये स्टोन गोलम, यहाँ पे 4 बॉडीज़ है, और वो लेवल 6 का है। फिर ऐश बोलता है ये गोलम है, और सोचता है कि और एक यहाँ पे परेशानी देने वाली चीज़, सो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे अटैक करने वाले यहाँ पे नंबर्स में बाद में। फिर उसके बाद उन्हें उसकी वेपन लेती है, और ऐश उसको देखकर सोचता है कि उन्हें यहाँ पे थोड़ी बहुत नर्वस दिख रही है, उन्हें प्रॉब्ली यहाँ पे जो है उसका नहीं काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर ऐश बोलता है तो सब लोग यहाँ पे चलो टेस्ट करें तुम्हारे यहाँ पे स्किल, और सब तैयार होते हैं। और एविलॉन बोलती है कि मैं पहले जाऊँगी, और उन्हें वहाँ पे जाती है, और डायरेक्टली गोलम उस पर अटैक करता है, उन्हें शील्ड से ब्लॉक कर देती है, और उन्हें बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे कोई यहाँ पे बुल हो, और यहाँ पे पीछे सरकती है। और उन्हें बोलती है कि ओह ये क्या यहाँ पे नॉर्मल है क्या यहाँ पे मॉन्स्टर को इतना यहाँ पे स्ट्रांग होने को। और उसकी फर्स्ट स्किल यहाँ पे जो है वो एक डैमेज सेव है। और उसके बाद उन्हें बोलती है कि वो जो भी कुछ भी हो, तुम यहाँ पे या तो बुल हो या तो गोलम, ये इसे खाओ। और डायरेक्टली उसको अटैक करती है यहाँ पे ये सेकेंड स्किल डैमेज पे बैक से। फिर ऐश बोलता है वो, और सोचता है कि सो ये है यहाँ पे बेस्ट टैंकर यहाँ पे एविलॉन क्रॉस का अटैक और डिफेंस के स्किल का यहाँ पे कॉम्बो। और उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे ये टेक ऑन करूँगी बाकियों पे भी। और ऐसा सोचता है कि उन्हें यहाँ पे सेव करती है डैमेज यहाँ पे उसके पहले स्किल से, और रिलीज करती है उसका सेव डैमेज यहाँ पे ये एनिमी पे ये सेकंड स्किल से। ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट है एक अमाउंट का डैमेज वो यहाँ पे जो है वो सेव हो सकता है, मगर यहाँ पे नेवरदलेस एविलॉन जो है वो बेसिकली एक चीट है। और उन्हें पीछे आती है, और उसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑन हो जाता है वो छोटी गलतियाँ यहाँ पे। और ऐश वो देखकर अल्लाता है, और उन्हें बोलता है गाइस जल्दी इधर आओ, सेव करो उसे। और एक ही झटके में यहाँ पे लूकस और जुपिटर और डेमन यहाँ पे वो सबको हरा देते हैं। और ऐसा सोचता है कि वैसे हमने डंजन अटैक बहुत, और एविलॉन बोलती है कि एक और रहला है मुझे और दो। और ऐसा सोचता है कि वो हमारी प्यारी जूनियर है, उन्हें ज़रूर यहाँ पे ट्राई कर रही है मेकअप करने को वो एम्बेरसमेंट जो अभी पीछे हुई थी। और यहाँ पे मैसेज आता है कि फर्स्ट एरिया पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और वो उन्होंने वहाँ पे खड़े रहते हैं। और ऐसा सोचता है कि ये यहाँ पे हमको घंटा भी नहीं लगा ये सब कुछ क्लियर करने को, जो फर्स्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ये यहाँ पे तक ट्रेनिंग भी नहीं था। और उन्हें बोलता है कि जो सब लोग ने हम यहाँ पे वार्म अप कर लिया है, तो चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद मूव करते हैं यहाँ पे सेकंड एरिया को। जो सेकंड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डर रहेगा, तो यहाँ पे अपना गार्ड पे रहना तुम। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे देखकर थोड़ा परेशान होती है यहाँ एविलॉन, और उन्हें बोलती है सीनियर ये जगह। और हम देखते हैं सेकंड एरिया हिडन एलीवे, और ऐश बोलता है कि हम आज इसको एक्सप्लोर करने वाले ये जगह को, और सोचता है कि ये टाइम है यहाँ पे फार्म करने को, यहाँ पे कुछ माना कोर्स, ये फाइनली यहाँ पे टाइम है हमारे वास्ते एक्सप्लोर करने को ये जगह, ये यहाँ पे लेक के अंदर की। हमने डिसाइड कर लिया है आराम करने को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोरिंग करने से पहले यहाँ पे सेकंड एरिया। ऑल्दो फर्स्ट एरिया यहाँ पे काफ़ी ईजी था, लेकिन ये हमारी एनर्जी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया वो यहाँ पे क्लियर करने को। और हम देखते हैं लूकस को और एविलॉन को यहाँ पे फाइटिंग करते हुए खाने पे,
और ऐश सोचता है देख के यहाँ पे कम्पीट तो मत करो एक बच्चे के साथ ऐसे छोटे से स्टफ के साथ। फिर उसके बाद आग जलते हुए ऐश बोलता है डेमन क्या तुम यहाँ पे फीलिंग ठीक कर रहे हो? फिर उसके बाद डेमन बोलता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ज़रा सा भी थका नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसको गन देते हुए बोलता है ये लो इसे लो, और उसके बाद उन्हें बोलता है योर हाइनेस ये। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि ऐश ये एक माना गन है और हम दिखते हैं हंस्टर जस्टिस, एक ऐसा रैंक की यहाँ पे वेपन है 25 लेवल की जो माना गन है। अटैक उसका 50 to 75 रहता है, ड्यूरेबिलिटी 505 है, कैपेसिटी 10 में 10 है, और जब भी यहाँ पे अटैक करते हैं पीछे से तो वो इंक्रीज करता है तुम्हारा यहाँ पे एम के चांसेस यहाँ पे ये 10% से क्रिटिकल हिट को। और आज सोचता है कि ये यहाँ पे मुझको मिला था ऐसा रैंक का आइटम यहाँ पे लास्ट राउंड की ये चेस से, ये यहाँ पे ये फैक्ट से ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है। ये माना गन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये माना कैनन को, ये अलाउ करता है एक पर्सन को उसको यूज़ करने को, और उसने डैमेज आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और हार्ड है एम करने को, और इसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे लो बुलेट की है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर वेपन रहा है, मगर ये डेमन अगर इसको यूज़ करता है तो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे इनसफिशिएंट बन जाते हैं, और उन्हें बोलता है कि इसको यहाँ पे यूज़ करना है तो साइड वेपन अभी के वास्ते। और डेमन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वजनदार है यहाँ पे क्रॉस बो से। फिर उन्हें बोलता है वजनदार और सोचता है कि तुम्हारा यहाँ पे जो है और भी स्ट्रांगर होना पड़ेगा, ये फ्यूचर के अंदर तुम्हारा कम से कम यहाँ पे जो है 5 से 6 यहाँ पे गन्स कैरी करना पड़ेंगे पूरे टाइम भर, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो कंपनसेट कर रहा हूँ उसको यहाँ पे ये लो बुलेट को कैपेसिटी को यहाँ से एडिंग करके और भी ज़्यादा गन वो प्रॉबेबली अभी यहाँ पे जो है वो बन रहे होंगे। ये गेम के अंदर कैरेक्टर सिर्फ यूज़ कर सकता है एक वेपन एक टाइम पे, मगर रियलिटी यहाँ पे ये है कि कोई यहाँ पे मेरे को रोकने वाला ना यहाँ पे मल्टीपल गन यूज़ करने से। सो ये यहाँ पे तुम उसको चीटिंग बोलो या ना बोलो, ये यहाँ पे हम चलो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे यहाँ पे ये गेम्स के रूल से। और अब वो उन्हें बोलता है डेमन शुक्रिया योर हाइनेस, मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा। और ऐश सोचता है कि मैं तुम्हें को यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहिए, तुम यहाँ पे जो चीट कोड कैरेक्टर हो। फिर उन्हें बोलता है तो चलो सब लोग यहाँ पे जो है अच्छे से आराम कर लिया तो चलो अब हम चलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एरिया यहाँ पे हिडन वैली, यहाँ पे उनको 4 नॉर्मल रूम है और एक बॉस रूम है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऐश बोलता है चलो यहाँ पे चलते हैं सेकंड एरिया यहाँ पे। फिर ऐश सोचता है कि हमारी पार्टी यहाँ पे कॉशियसली एडवांसिंग कर रही है ये डार्क एली में यहाँ पे ये लेक किंगडम के बिना कोई सिंगल स्ट्रैंड के यहाँ पे लाइट के। मैं यहाँ पे जो है इसको फील नहीं कर पाता था जब मैं यहाँ पे वो प्ले करता था गेम, मगर अब मैं यहाँ पे जब इसमें एक्चुअली ये रास्ते पे चल रहा हूँ तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रीपी है अंडरस्टैंडेबली, जबकि यहाँ पे जो है ये मॉन्स्टर यहाँ पे ये उनका हाइड आउट है। ये सोचने को ये घर साइज़ के यहाँ पे गोलम जो है वो पॉप आउट होंगे वो रास्ते से उधर के, और ये सोच ही उसकी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डरा देनी है। और एकदम से वहाँ पे जो है गोलम आ जाता है और वो यहाँ पे ऐश और एवेलॉन अल्टाते हैं। फिर उसके बाद वो गोलम रेडी होता है और यहाँ पे अटैक करने को बढ़ता है, और हम देखते हैं एलिमिनेट करना है एनिमी को हिडन वैली के जो 15 लेवल का गोलम है और लो है। फिर ऐसा सोचता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट इंजन के रूम में है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये बोलने को कि क्या ये डार्कनेस के वैली के अंदर है, और वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और लूकस बोलता है कि मैं उसे रोकता हूँ, और लूकस उसको सीधा हेड ऑन करता है। और ऐश बोलता है कि यहाँ पे बच कर रहना लूकस, यहाँ पर और एक है, और दूसरा भी वहाँ से वो बिल्डिंग करने से आता है, और वो वहाँ पे एवेलॉन बोलती है कि मैं उधर जाती हूँ, और उसके बाद उन्हें उसके शील्ड से रोकती है और उन्हें बोलती है कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है जो यहाँ पे पहले इससे फाइट करा था। फिर ऐश सोचता है कि काफ़ी अच्छी जॉब की एवेलॉन और लूकस, जबकि तुम दोनों नाइट्स यहाँ पे हमको टाइम बाय कर रहे हो, मैं सोचता हूँ यहाँ पे प्लान के बारे में, यही मेरी जॉब है एज अ मेंबर ये पार्टी के। और बोलता है जुपिटर डेमन हम यहाँ पे जो अटैक करेंगे ये गोलम को जो लूकस यहाँ पे फाइटिंग कर रहा है पहले, और सोचता है कि दोनों लूकस और एवेलॉन यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे नाइट है, मगर हम यहाँ पे जो है कंपेयर करें उनके रोल्स को तो यहाँ पे जो ये लूकस जो है और भी ज़्यादा ऑडिट है, बल्कि यहाँ पे जो एवेलॉन है वो यहाँ पर एक प्योर टैंकर है। फिर भी अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड्योरेंस की तो एवेलॉन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, और उन्हें बोलता है कि एवेलॉन यहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली खाली डिफेंस स्टांस पे लो और उसको रोके रखो। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है यस सेने बाय, और ऐसा सोचता है कि यहाँ पे बड़े से मॉन्स्टर जैसे ये गोलम से यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बैलेंस आउट करते हैं यहाँ पे उनके लो नंबर से, और यहाँ पे लूकस उससे फाइटिंग कर रहता है और उतने में उन्हें सोचता रहता है कि वो उसके ज़्यादा भी यहाँ पे एक का नहीं यहाँ पे जो है इलाइट टाइटल है। सो यहाँ पे फेस टू फेस करना ये कॉम्बैट यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से
से हम यहाँ पे प्ले करेंगे इसको एज अ पार्टी। और पीछे से ऐश बोलता है अब लूकस यहाँ पे ब्रेक करो उसके स्टांस, और लूकस बोलता है यस योर हाइनेस, और एकदम से आगे बढ़ता है इंस्टेंट में और उसको पैर के यहाँ पे जो है वो काट देता है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है जुपिटर उसका यहाँ पे जो आर्मर को जला दो उसके यहाँ पे छाती पे का, हम आपको ज़रूर एक्सपोज करना होगा उसका माना और। फिर यहाँ पे जुपिटर उसकी वो लेते हुए लाइटनिंग बोलती है कि तुम्हारी विश मेरी कमांड, और डायरेक्टली यहाँ पे जो है उसको अटैक कर देती है और उसको वहाँ पे छोटा सा एक क्रैक होता है और उन्हें बोलती है कि वो इतना काफ़ी नहीं है। फिर ऐश बोलता है कि नहीं वो इतना काफ़ी है, और सोचता है कि डेमन को यहाँ पे बड़े लार्ज गैप की ज़रूरत है ना, वो यहाँ पे छोटा सा क्रैक भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी रहेगा। और उन्हें बोलता है अब जाओ डेमन उसको पुल करो, और एकदम से वो गन शॉट उड़ाता है और वो वहाँ पे बढ़ता है उसकी छाती की तरफ, और उसके बाद उन्हें यहाँ पे नीचे पीछे आता है और उसके बाद ऐश बोलता है सेफ, और उन्हें बोलता है माय प्रिंस, और उन्हें यहाँ थोड़ा नीचे गिर के यहाँ पे उसको तारे दिखने लगते हैं। और ऐश बोलता है क्या तुम ठीक हो? फिर उसके बाद डेमन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ यहाँ पे गोलम का? फिर उन्हें बोलता है ऐश देख लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं गोलम के यहाँ पे जो छाती है वो उसकी यहाँ पे पूरी तरह से फट गई है और एक बड़ा सा होल हो गया है। और उसके बाद उन्हें बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर लूकस बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ ओपोनेंट था। फिर ऐश बोलता है कि वो यहाँ पे इलाइट मॉन्स्टर था जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है ये नॉर्मल मॉन्स्टर से, ये यहाँ पे काफ़ी फ्रॉस्टर रहती है उसकी कितना डिफिकल्ट है वो यहाँ पे कम बन गया है यहाँ पे कंपेयर करे तो उसको दिया फर्स्ट एरिया से। और सोचता है कि सोचने को यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे सेकंड एरिया में ये फाइटिंग करना स्मॉल नंबर के इलाइट मॉन्स्टर, अगर सिंपल टर्म्स में इसको रखे हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हर फाइट यहाँ पे जो है वो ऐसी एक बॉस फाइट की जैसी होने वाली है। फिर उतने में एवेलॉन बोलती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे जो ब्रेक ले रहे हो या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर आज यहाँ पे बोलता है चिल्ला के हाँ सॉरी तुम यहाँ पर फाइटिंग बहुत शांति से कर रही थी तो, और उन्हें बोलती है कि कैसे मैं इतने शांति से कर रही होती, मेरी शील्ड यहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे टूटने को आने वाली है। फिर उसके बाद आज बोलता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं जूनियर, चलो गाइस चलते हैं। और फिर आज सोचता है कि जो एडवांसमेंट उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, हर बार हम यहाँ एलिवी में यहाँ पे जो है वो बड़ी होती गई और स्टीम इंजन के गोलम्स यहाँ पे आते गए। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन जब हमने फिगर आउट करा कि कैसे उनको यहाँ पे हराना है वो यहाँ पे जो है काफ़ी इजी हो गया फाइट करने को। जब हम एडवांसिंग कर रहे थे मैं गलती से यहाँ पे एक मिमिक डिस्गाइज जो यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट में बना था उसमें मैं फंस गया। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि वो यहाँ पे मेरे पे यकीन करेंगे अगर मैंने उनको ये बोला कि मैं यहाँ पे जानबूझकर वो ट्रैप में फंसा था, और वो सब लोग यहाँ पे चारों भी हंसते हैं और सोचता है अगर ये तुम लोगों को यहाँ पे खुश बनाता है तो ये मेरे वास्ते ठीक है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे घर वो देखते हैं और यहाँ पे एक जने बोलता है डैम इट, और ये लूकस बोलता है कि ऐसा फील हो रहा है कि ये डार्कनेस जो है मेरा हाथ को बाहर निकाल रही है, मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे ये इतना ये एकदम स्टिकी और यहाँ पे ये गीला है। वैसे भी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे जो है वो आगे जा नहीं सकते ये ट्रैक के बिना। मैं सोचता हूँ कि हमको यहाँ पे एली पाथ पे ही रहना पड़ेगा। फिर डेमन बोलता है कि जो बिल्डिंग है यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है, वो जो डोर्स है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। और जुपिटर बोलती है कि वो भी यहाँ पे जो है सील्ड ऑफ वाले मैजिकली, तुम यहाँ पे जो उसको ओपन नहीं कर सकते फिजिकली। फिर डेमन बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने लॉक करे डोर्स यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने को उनको खुद को यहाँ पे ये बाहर से जो भी यहाँ पे बाहर है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है नहीं डेमन, ये यहाँ पे सील्ड ऑफ वाइल है, ये बाहर से, ये यहाँ पे जो है ये रोकने को जो भी है वो घर के अंदर है वो बाहर आने से। फिर डेमन बोलता है तो क्या तो भी होगा वो बिल्डिंग के अंदर। फिर ऐश बोलता है कि मैं नहीं जानता और कोई ज़रूरत नहीं ना हमको उसके बारे में अभी जानने की। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है चलो चलते हैं, और डेमन पीछे रहकर बोलता है हाँ यस सर। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे ये सेकंड एरिया जो है वो एली के उन्होंने नॉर्मल रूम के 3 रूम क्लियर कर लिया और चौथे रूम में बढ़ रहे हैं और एक बॉस रूम रहा है। फिर ऐश बोलता है कि सो ये यहाँ पे ये क्या ये नेक्स्ट रूम है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सा प्लाजा है। उन्हें बोलता है कि सब लोग यहाँ पे अपने गार्ड पे रहना, तुम नहीं जान सकते कि कब यहाँ पे और कहाँ से यहाँ जो गोलम है वो आ जाएगा सामने। फिर एवेलॉन बोलती है कि सीनियर यहाँ पे एक फाउंटेन है उधर, ऑल्दो वहाँ पे जो वाटर है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मैं देख सकती है एक स्टैचू। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है वो स्टैचू देख कर वो, और ऐसा सोचता है कि वो क्राउन में भी ऐसा लगता है कि उन्हें किंग था यहाँ पे लेक किंगडम का, लेकिन क्यों यहाँ पे 2 स्टैचूज़ जो उसके बाजू थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। फिर डेमन बोलता है ओह माय प्रिंस उधर देखो, मैं यहाँ पे जो है वो लाइट देख सकता हूँ उधर, और
एक यहाँ पे चमकती हुई ब्लू कलर की हम लाइट देखते हैं। डेमन बोलता है कि ये ज़रूर यहाँ पे कोई इंसान होगा। फिर ऐश बोलता है कि चलो उसको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं उसके साथ, यहाँ पे कॉशन के साथ, और तुम्हारे वेपन्स को यहाँ पे रेडी रखना। फिर वो उधर आगे बढ़ते हैं और ऐश सोचता है ये सिटी में यहाँ पे कवर्ड करेगी जो मॉन्स्टर, यहाँ पर ये चीज़ लेना जो यहाँ पे इतनी यहाँ पे स्केरियर है यहाँ पे एक मॉन्स्टर से, वो है वो एक इंसान, क्योंकि ये कोई इंसान यहाँ पे ऐसे रह नहीं सकता एक ये जगह पे एक ऐसा नॉर्मल होगा वो बंदा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऐसा सोचता है कि एक एनिमी एम्बेसी या हेल्पफुल एम्बेसी कौन सा रहेगा, एक गलत मूव और यहाँ पे ये इंस्टेंट गेम ओवर हो सकता है। तो हमको हमारा गार्ड यहाँ पे नीचे गिराना नहीं है। और हम देखते हैं वो यहाँ पे इतने बड़े यहाँ पे एनर्जी रहती है और ऐसा सोचता है कि ये सब यहाँ पे फ्रैगमेंट्स है, ये डिफीटेड करेंगे इलाइट स्टीम इंजन गोलम के, और वो इतने सादे रहते हैं और सोचता रहता है कि वो क्या ये पर्सन एक अकेले लौते बंदे ने यहाँ पे सारे इलाइट गोलम्स को हरा दिया उसका खुद से ही। और वहाँ पे म्यूमिंग रहती है और उन्हें बोलती है जबकि तुम ये पूरे रास्ते से इधर आए हो, ऐसा लगता है कि तुम एक्सप्लोरिंग कर रहे हो जगह, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली। फिर उसके बाद ऐश बोलता है तुम म्यूमिंग, और उन्हें उसको फिर उन्हें पूछता है कि क्या तो भी तुम कर रही हो इधर म्यूमिंग, और उन्हें सोचता है कि हम पहले मिले थे यहाँ उससे, मगर मैं मेरा यहाँ पे गार्ड अब रखूँगा। उन्हें एक एमपीसी है जो मैं कभी इसको मिला ना मेरे पहले मैं यहाँ पे 742 बार जब मैंने ये गेम को खेला था, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं हो सकता ये जानने को कि अगर उन्हें यहाँ पे ये दुश्मन है या दोस्त है। फिर म्यूमिंग बोलती है कि मैं यहाँ पे जो है ब्रेक ले रही थी, इधर ही यहाँ पे ऐसे पड़े रहना ये लेक किंगडम में ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है, तुम जानते हो। वैसे भी अगर तुम इतने दूर आए हो तो मेरे को शायद एक्नॉलेज करना चाहिए तुम लोगों को और तुम्हारा ये दिखाना चाहिए। फिर वो सब यहाँ पे जो है डिफेंड करने को तैयार होते हैं और एक पोटली उन्हें यहाँ पे खोलती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेपन्स हो रखे हैं, और उन्हें बोलती है कि क्यों ना तुम यहाँ पे कुछ बाय कर लो यहाँ पे कुछ, जब तुम ये इधर हो मैं यहाँ पे क्वालिटी गुड्स यहाँ पे जो है वो सेल करती हूँ एक बहुत ही कम प्राइस में। फिर ऐश बोलता है तुम यहाँ पे एक मर्चेंट एमपीसी हो। फिर उन्हें बोलती है एमपीसी, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ क्या बोल रहे हो तुम, मगर मैं एक मर्चेंट ज़रूर हूँ। मेरे कहने यहाँ पे अभी बाय वन गेट वन यहाँ पे ऑफर है, और यहाँ पे ये भूलो मत कि यहाँ पे 30% डिस्काउंट भी है तुम्हारी पहली परचेज पे। तो क्या तुम यहाँ पे जो है वो बाय नहीं करने वाले इसको, ये तुम वहाँ पे सिर्फ खड़े मत रहो, और ये जो ऐसी चीज़ें है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑफर है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरस सर्विस है जो कभी कभार आती रहती है। फिर आज देखता है और वहाँ पे बैठकर बोलता है तो क्या तो भी तुम वहाँ पे जो है वो सेल करती हो। फिर उन्हें बोलती है कि यहाँ पे जो है चीज़ है मैंने यहाँ पे ये गैदर करे ले जब भी मैं इधर उधर घूम रही थी ये लेक किंगडम के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है जो तुम आपको मिल नहीं सकते इंसानों की दुनिया में, तो तुम तुम्हारा वक्त लियो और उनको अच्छे से चेक करो। फिर ऐसे सोचता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइटम है। मर्चेंट्स के ज़्यादातर जो है वो हाई क्वालिटी आइटम्स रहते हैं और ये स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है। मैं गेस करती हूँ कि म्यूमिंग यहाँ पे जो है वो सच में यूज़फुल एमपीसी है। फिर उन्हें बोलता है कि कैसे इसको पे करना है। फिर उन्हें बोलती है कि बाहर का पैसा यहाँ पे कोई यूज़ रहना, मैजिक स्टोन या माना कोर्स मैं यहाँ पे जो है उनको एज अ पेमेंट लूँगी। फिर ऐसा सोचता है कि मैं देख सकता हूँ कैसे है ये मैजिक स्टोन्स यहाँ पे टाइप के ये पेमेंट टाइप वहाँ पे एक्सचेंज भी हो सकते हैं वो, और तुम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो एज अ करेंसी और उनको यूज़ भी कर सकते हो ट्रेडिंग करने को डंजन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी सिचुएशन में हर बार मेरे को यहाँ पे मैजिक स्टोन मिला तो मैंने ट्रेडेड कर दिया उसको करेंसी के वास्ते, और अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये यहाँ पे मैं मर्चेंट के एमपीसी को मिलूंगा इतने जल्दी ये गेम के अंदर। ये जो प्राइसलेस आइटम्स है यहाँ पे ये मेरे सामने ये यहाँ पे पूरे आसमान छू रहे हैं। चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑफर करने को चीज़ जो हमने आज कलेक्ट करे ले। और उन्हें कुछ स्टोन फेंकता है और बोलता है कि क्या तो भी तुम यहाँ पे ऑफर करूँगी इतनों के वास्ते। फिर उन्हें देखती है और उन्हें बोलती है चलो देखते हैं। सच बोलो तो वो यहाँ पे इतने ज़्यादा वैल्यूबल लेना, मगर जबकि ये तुम्हारे पहली परचेस है, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे लोग सीरियसली यहाँ पे ये हो एक्सप्लोरिंग करने को ये जगह, तो एज अ साइन ये सपोर्ट करिए तुम्हारे कैंपेन के, मैं तुम्हारे यहाँ पे चूज़ करने दूंगी एक आइटम। फिर उसके बाद उन्हें सोचता है क्या तुम यहाँ पे सेट हो, और उसके बाद उन्हें बोलता है कि कोई टेक बैग्स नहीं, जैसे तुमने बोला मैं चूज़ कर सकता हूँ कोई भी एक आइटम इधर से। फिर उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे मेरे वर्ड्स पे रहूँगी तो तुम सिर्फ चूज़ करो। फिर ऐसा सोचता है कि क्या तो मैं चूज़ करूँ, हाँ ऐसा जो ये रूमर्स जो बोलती है मेरे बारे में मैं बहुत अच्छे से चूज़ करता हूँ वो सही हो। फिर उसके बाद जुपिटर बोलती है कि योर हाइनेस ये बुढ़िया यहाँ पे जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही है, मगर अगर मैं इसे खा लूँ यहाँ पे ये 100 साल की यहाँ पे थकान निकल जाएंगी। और मैं सोचती हूँ कि फिर ऐसा सोचता है कि तुमने यहाँ पे इक्विपमेंट चूज़ करना चाहिए ना कि कोई यहाँ पे हेल्दी फूड्स, तुम बुढ़ी अम्मा। और बोलता है कि तुम यहाँ पे बाय कर सकते हो तुम्हारे खुद के पैसे से। फिर लुकस बोलता है कि योर हाइनेस क्या सोचते हो तुम ये यहाँ पे ये फेदर बूट्स के बारे में, और ऐसा सोचता है
कि उनका ना यहाँ पे इंक्रीज स्पीड ऑप्शन है, और उन्हें बोलता है कि क्या तुमको और मोबिलिटी चाहिए लूकस। लूकस बोलता है कि नहीं, अगर योर हाइनेस यहाँ पे ये पहनेंगे बूट्स को तो तुम यहाँ पे जो है बच के निकल सकते हो इजीली यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर। फिर ऐश यहाँ पे सोचता है कि ओ लूकस, तुम मेरे प्यारे दोस्त, तुम इकलौते हो जो मेरे बारे में परवाह करते हो, मगर मैं यहाँ पे मेन मेंबर नहीं हूँ बैटल का, सो मुझे यहाँ पे नहीं बोलना पड़ेगा उसे। फिर उसके बाद डेमन बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि ये यहाँ पे ये पोशन जनरेटर, फिर ऐश सोचता है कि एक आइटम जो प्रोड्यूस करता है पोशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट टाइम पे इंटरवल से, काफ़ी फैसिनेटिंग है। और उन्हें बोलता है डेमन कि अगर हम इसको टेम्पल के अंदर डालें तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रेटली यहाँ पे ये हीलिंग करने को इंजर्ड सोल्जर्स। और उन्हें बोलता ओ, और सोचता है कि उन्हें सही है अगर ये यहाँ पे स्लो है, लेकिन एज लॉन्ग एज यहाँ पे पोशन यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो यहाँ पे हेल्प कर सकता है बहुत सारे यहाँ पे इंजर्ड सोल्जर्स को। मगर पोशन उनके सेल्फ यहाँ पे सप्लाइड और यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं यहाँ पे अपर वर्ल्ड में। सो ये ऐसा यहाँ पे वेस्टफुल फील हो रहा है यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी का वैसे। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई चूज़ नहीं करने वाली हो वैसा। फिर एवेलॉन बोलती है कि मैं यहाँ पे टेम्पोररी हूँ, फीलिंग कर रही हूँ तुम्हारी पार्टी वैसे भी, और मैं यहाँ पे इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इक्विपमेंट में। जब मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हो गई थी मेरे प्रिंसिपल ने मुझे गिफ्ट दिया था यहाँ पे टॉप क्वालिटी का लांस और शील्ड। तुमने बोला कि वो यहाँ पे रिपेयर हो रही है ब्लैक स्मिथ के शॉप पे, सही, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। फिर ऐश और लूकस यहाँ शॉक्ट होते हैं और सोचता है ऐश सही है, हम इधर आए थे इधर यहाँ पे कवर करने को उसके इक्विपमेंट को, हम यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा अंधे हो गए थे ये मटेरियलिज्म से और भूल गए थे। फिर उसके बाद म्यूमिंग के कोन जाकर बोलता है उसके कान करें क्या तुम्हारे कने कोई यहाँ पे लांस और शील्ड है, और उसके बाद उन्हें बोलते हैं हाँ मेरे कने एक सेट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक सेट जिसमें से यहाँ पे एक स्पेयर का नाम रहता है डेविल स्पेयर जो 35 लेवल का है, और जाइंट ऑफ शील्ड ये 35 लेवल की है। अगर बात करें यहाँ पे स्पेयर की तो उसका अटैक यहाँ पे 40 to 50 है, ड्यूरेबिलिटी 20 है, और उसका डैमेज इंक्रीज होता है यहाँ पे 30% जब वो डायरेक्टली हिट करता है अपोनेंट के यहाँ पे वीक पॉइंट पे। बात करें शील्ड की उसका भी यहाँ पे सेम ही है 35-40, और जब वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है ब्लॉक करती है अपोनेंट का अटैक, जो डैमेज है वो ने जो मिलने वाला उसको वो 30% से रिड्यूस होता है। और ऐज सोचता है ओह काफ़ी अच्छा है, ये जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल और फंक्शनलिटी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, ये सब अच्छा है। मगर और उसके यहाँ पे बाद में सेट लिखता है ये जब दोनों भी आइटम्स यहाँ पे इक्विप होते हैं एक सेम टाइम पे, जो इफेक्ट है उनका यहाँ पे स्पेशल एबिलिटीज़ का वो इंक्रीज होता है 50% से, और ये मॉन्स्टर्स का ऑरा वहाँ पे डिसिपेयर हो जाता है। और उन्हें बोलता है कि ये सेट है मगर बिना उसके पेयर के वो आइटम यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता उसके वो फुल पावर से। फिर मैं क्या तो भी करूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एक तो चूज़ नहीं कर सकता। और म्यूमिंग बोलती है कि मैंने तुम्हारा बोला था यहाँ पे मेरे कहने अभी बाय वन गेट वन यहाँ पे इवेंट है, तो क्या तुम यहाँ उसे याद है। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है हाँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो दोनों के वास्ते कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने वाली हो। और उन्हें बोलता है सच में। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है हाँ वैसे भी इसे ले लो, ये जो सेट है वैसे मेरे लिए इतना यहाँ पे यूज़फुल रहना, ये रिटर्न में प्लीज़ यहाँ पे जो है एक्सप्लोरिंग करते रहना ये यहाँ पे ज़्यादातर, और ट्रेड करते रहना जब भी तुम मेरे साथ मिलो। और उसके बाद ऐसा सोचता है कि अजीब सी यहाँ पे औरत ये मेरे सामने की, ऐसा लग रही है जैसे वो यहाँ पे कोई सेंट है ना मगर लाइट है वो खुद से ही। और बोलता है कि शुक्रिया म्यूमिंग, मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा। सोचता है कि यही तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एक क्रैक प्लेयर यहाँ पे हेल्प करता है तुम्हारा, ये न्यूब यहाँ पे जो है ट्राई करेंगे उसका यहाँ पे बेस्ट। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि इधर आओ एवेलॉन और इसे लो। और सोचता है कि अब मैं उसको फाइनली बोल सकता हूँ यहाँ पे जो भी हुआ था कल, तुम्हारे इक्विपमेंट जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए थे बियॉन्ड यहाँ पे रिपेयर के, क्योंकि मेरी वजह से, और ये यहाँ पे जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैंने यहाँ पे जो है फाइट शुरू करी थी कल, सो यहाँ और तुम यहाँ पे जो है मेरे को यहाँ पे रोकने की ट्राई कर रहे थे, इवन दो कि मेरी इक्विपमेंट यहाँ पे जो है वो डैमेज हो गई हो प्रोसेस के अंदर, ये यहाँ पे ये इसके डिस्ट्रक्शन का भी यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम्हारा ये करने की ज़रूरत नहीं ना। फिर आज बोलता है तो ये यहाँ पे जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और उन्हें बोलती है कि मैं समझी नहीं। फिर उसके बाद उसको बोलता है ये लो, और उसको पिराते हुए बोलता है कि एक अडल्ट अगर तुम्हारा कुछ यहाँ पे देता है तो तुम यहाँ पे जो है उसका शुक्रिया बोलते हो और उसे लेते हो, देखो कितना ग्रेट तुम्हारे पे लग रहा है। ये यहाँ पे ग्रेजुएशन गिफ्ट है, यहाँ पे एक रॉयल प्रिंस खुद से यहाँ पे तुम्हारा दे रहा है एक एकेडमी के जूनियर को, एवेलॉन क्रॉस को। तुम यहाँ पे जो है इसको रिजेक्ट नहीं करूँगी गिफ्ट, यहाँ से एक मेंबर यहाँ पे रॉयल फैमिली के, क्या तुम। और यहाँ सोचता है कि ये यहाँ पे फ्रंट काउंट क्रॉस भी है जिसने यहाँ पे सेक्रीफाइस करा उसकी खुद की सेल्फ यहाँ पे सिटी के वास्ते, उन्हें डिजर्व करता है यहाँ पे एक हीरो का फ्रेज। अगर मैंने उसकी बेटी को ऐसा छोड़ दिया इक्विपमेंट बिना ऐसे टूटे वाले, तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिल्ट होगा।
और उन्हें बोलती है शुक्रिया सनी भाई, मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगी। और उसके बाद उन्हें बोलता है हाँ हाँ तुम यहाँ पे वेलकम। फिर उसके बाद जुपिटर रहती है तो क्या बात है मेरे बारे में यहाँ पर योर हैनेस, कहा तो मेरा गिफ्ट है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि मैं इसको तुम्हारा पहले सैलरी पे करता हूँ, और सोचता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे देने वाला हूँ एक मैजिक आइटम, जब वो सामने आएगा तो यहाँ पे जमे रहना। फिर यहाँ पे लूकस बोलता है तो क्या बारे में, मेरे बारे में प्रिंस। फिर ऐश बोलता है कि मैंने तुम्हारा नया आर्मर दिया है, और सोचता है कि तुम्हारे वास्ते पूरा इक्विपमेंट प्लान सेट आउट है मैं तुम्हारे वास्ते, तो तुम इतनी फिक्र मत करना। फिर जो डेमन है उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ योर हाइनेस, और ऐश सोचता है कि तुम अच्छे से रहना भी, मैंने तुम्हारा अभी यहाँ पे माना गन दिया है लिए जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उतने में ही यहाँ पे जो जुपिटर है उसको बोलती है कि ये देखो मर्चेंट, ये मैं यहाँ पे ये चीज़ लूँगी। और जुपिटर बोलती है कि हाँ हाँ मैं इसको अब खा सकती हूँ क्या। और ऐश सोचता है कि कहाँ से तो भी तुम्हारा मैजिक स्टोन मिला। और ऐश बोलता है कि वैसे भी म्यूमिंग, क्या मैं तुम्हारा एक चीज़ पूछ सकता हूँ। फिर म्यूमिंग बोलती है कि श्योर, तो मैं यहाँ पे आंसर कर सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे पैड पेपर को जानती हो। फिर उन्हें बोलती है पैड पेपर कौन है। फिर उन्हें बोलता है कि एक बर्ड के जैसा यहाँ पे ब्लैक कॉन के हैट है, देखो उन्हें यहाँ पे कंट्रोल करता है मॉन्स्टर को उसकी फ्लूइड से, उन्हें यहाँ पे इधर ही होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है ओह वो आदमी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बातचीत होती है, और ये इधर यहाँ पे ये बॉटम में यहाँ पे ये ब्लैक के, मगर यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल फेमस है, वो यहाँ पे मैं उसके बारे में जानती हूँ। फिर उसके बाद ऐसा सोचता है कि वो इतना प्रोमिनेंट एमपीसी ने ना वो गेम के अंदर, क्या उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो इधर। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि अगर तुम ये एरिया के यहाँ पे जाओगे, ये बिटवीन यहाँ पे एरिया 3 के और एरिया 4 के, तो यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे सेफ जोन है, वो प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग वहाँ पे उधर रह ले, वो किंगडम के उधर जाते रहते हैं लोग, उधर के उसको बोलते हैं बेस कैंप। और ऐसा सोचता है बेस कैंप, मैं जानता हूँ जगह को भी, एक सेफ्टी जोन जो अनलॉक्स होता है तुम्हारे को यहाँ पे क्लियर करने के बाद, ये 3rd एरिया, एक प्लेस जो यहाँ पे बहुत सारे एमपीसीज यहाँ पे जो है वो रहते हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज़ और मर्चेंट्स भी रहते हैं। फिर म्यूमिंग बोलती है कि वहाँ पे हाई चांस है कि वो आदमी जो तुम देख रहे हो उधर, वो वहाँ पे अगर नहीं रहा तो तुम वहाँ पे जो है वो गैदर कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन दूसरों से, ऑल्दो तुम्हारे अभी भी यहाँ पे रास्ता है जाने को। मैं सोचती हूँ तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी उधर जाने को, तो मैं यहाँ पे ज़िंदा रहना अगली बार हम जब मिलेंगे तो। और वहाँ से गायब होती है। और डेमन बोलता है कि एक मर्चेंट ये जगह में काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंटरेस्टिंग है। फिर लूकस बोलता है कि वो औरत, मेरे को उस पर अभी भी भरोसा रहना। फिर ऐश बोलता है क्यों। फिर उन्हें बोलता है लूकस उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें यहाँ पे रिलैक्स थी एटीट्यूड में ये सारे डिफीट करने को मॉन्स्टर को अकेले, उन्हें एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐश सोचता है कि वेल ये यहाँ पे मैं तुम्हारे पे वर्क करने को, यहाँ से 3 साल के बाद तुम्हारे जब ये पूरा फुल सेट यहाँ पे इक्विपमेंट का मिलेगा, लेवल अप करना यहाँ पे सब कुछ, और अनलॉक कर दूंगा मैं सारे तुम्हारे स्पेशलिटीज़, तुम भी इजीली उसको कर सकते हो। मैं गेस करता हूँ कि ये अभी अंडरस्टैंडेबल है ये देखने को कि तुम उसको एज अ मॉन्स्टर देख रहे हो फिलहाल के अंदर, मगर पर्सनली मैं उसको कैटेगराइज करता हूँ म्यूमिंग को एज अ फ्रेंडली एमपीसी। यहाँ पे कोई ऐसा बुरा बंदा जो है वो मुझे ऐसा एसएसआर सेट नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है तो अब वो बस हो गया, चलो यहाँ पे जाते हैं बॉस मॉब में। और सोचता है कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे बॉस का रूम है, और हम देखते हैं उसके नॉर्मल रूम्स क्लियर हो गया और बॉस का रूम ही रहा है। और उन्हें सोचता है कि ये टाइम है यहाँ पे किल करने का बॉस को यहाँ पे, और लेने का यहाँ पे वो ट्रेजर चेस्ट। फिर उसके बाद वो एक जगह जाते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे होल रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है वो सब थोड़ी वाली गहली सील और कुछ तो भी बाहर आ रहा है, मैं नहीं जानता कि क्या तो भी है अंदर। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूजलेस वो थी यहाँ पे सील, वैसे भी जो बात है वो अंदर लेके जा रहा है, तो चलो चलते हैं। फिर डेमन बोलता है कि क्या हमको सही में जाना है, और एवेलॉन बोलती है कि हमें शायद ज़रूर वापस चले जाना चाहिए। फिर ऐश बोलता है कि बकवास बंद करो तुम बच्चों, हम यहाँ पे जो है वापस नहीं जा सकते बिना देखे यहाँ पे मॉन्स्टर मॉब्स का यहाँ पे फेस, यहाँ पे इतने पूरे रास्ते से आने को, आगे बढ़ो। और ऐश वहाँ पे जाके बोलता है ये जगह यहाँ पे क्या ये स्टोरेज यूनिट है क्या, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर लूकस बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स देखता हूँ यहाँ पे पेट के मॉल्स के, यहाँ पे फ्लोर्स पे, वॉल्स पे और फर्नीचर पे। मैं सोचता हूँ कि ये जगह यहाँ पे अंडर वाटर रहेगी काफ़ी लंबे समय से, क्या यहाँ पे कोई ऐसी फ्लोरा आई होंगी। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि ये हम यहाँ पे एक लेक के अंडर है, तो ये यहाँ पे कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं ना अगर कोई चीज़ यहाँ पे एक बाहर से अगर इतनी वो हो गई कच्ची तो। फिर डेमन यहाँ पे डर कर बोलता है कि योर हाइनेस उधर देखो। फिर ऐश बोलता है क्या तो भी है डेमन, और उसके बाद उन्हें बोलता है कि उधर, और
उन्हें बोलता है क्या, और उन्हें बोलता है शिट। वो यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक रबड़ का यहाँ पे जो है वो फाइल इतना बड़ा नहीं ना, खाली रबड़ का। और हम देखते हैं यहाँ पे डिफीट करना है बॉस को, एक हिडन एली का यहाँ पे बॉस रूम का है ये बेबल्क। और ऐसा सोचता है कि एक बंदे का नेम फिर से दोबारा लिस्टेड वाला है, फॉलोइंग कर रहे हैं यहाँ पे ये सेवर मैनेजर यहाँ पे पहलिंग यहाँ पे ये पहले एरिया से। वो यहाँ पे और एक बॉस मॉन्स्टर आया है जिसका इंसानी नाम है, क्या तो भी है यहाँ पे कोई कारण। फिर उसके बाद वो यहाँ पे गोलम उठता है और उन्हें बोलता है ओह नहीं, मैं फिर से दोबारा यहाँ पे सो गया था, और एक्टिवेट होता है और बोलता है कि वेल अब मुझे यहाँ पे शुरू करने चाहिए मेरी क्लीनिंग दोबारा। और वो सब देखते हैं और उतने में हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आगे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up